ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े अरसे बाद मैं ऐसी जगह पे आऊँ जहाँ पे सब लोग इतने खामोश, जैसे कि ज़बरदस्ती आए हुए सारे। मुस्लिम आइडेंटिटी सेशन जो है ना मेरा, वो यूजुअली एक ख़ास तड़प की उम्मीद रखता है कि जो हर एक इंसान के अंदर हो। ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। आई एम नॉट अवेयर कि आप लोग कितना एक मुस्लिम आइडेंटिटी टूर से वाकिफ़ हैं। मैं और मेरी टीम पाकिस्तान, एक्चुअली अब तो पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही जा के मुसलमानों को झंझोड़ रहे हैं कि 2-3 ऐसे मेजर गलतियां हो चुकी हैं हम सब से, जो लोग इस उम्र के हैं कि जो इस काबिल थे कि कुछ कर सकते उन्होंने नहीं किया सिवाय अपने बच्चे पालने के बस। और एक्चुअली उन्होंने ज़्यादा बड़ा मसला इसलिए कर दिया मुझ जैसे बंदों ने कि मैंने अपने जैसे 3-4 और तैयार कर लिए कि तूने भी कुछ नहीं करना। सो उस पूरे की पूरी सोच के पीछे जो तहरीक है, उस सोच को तोड़ने के लिए उसको मुस्लिम आइडेंटिटी टूर कहते हैं। वो मुस्लिम आइडेंटिटी टूर हम कर रहे हैं। सो इसलिए आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे इतने गुस्से से घूर रहे हैं, वो मुझे भी है, पूरी उम्मत के ऊपर वो गुस्सा है और होना भी चाहिए कि ये बातें क्यों की जा रही हैं। हमें अच्छी बातें बताई जाएं, कौम को खुश किया जाए, मोटिवेट किया जाए। और इसीलिए शायद आप में से किसी को, ज़्यादातर को ये बताया गया हो कि मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं। हाँ, लिखा नहीं हुआ, शुक्र है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, सेशन से पहले, कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं मुस्लिम उम्मा के, मशीन हमारी उल्टी चल रही है। मोटिवेशनल स्पीकर जो भी मशीन चल रही होती है उसको तेज़ चलाता है, एनर्जाइज करता है। अगर एक गाड़ी उल्टी चल रही हो, उसको और तेज़ चलाया जाए तो वो और पीछे जाएगी। इसलिए ख़वातीन स्पेशली आप, बिकॉज आप लोगों का असर बच्चों पे ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा जल्दी शुरू होता है और देर तक रहता है। और मर्द हज़रात, आप लोगों जो कि ज़्यादा बड़े काम करने का ज़िम्मा लेके आए हैं दुनिया में, मैं और आप। सो इसलिए आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि मुस्लिम आइडेंटिटी टूर का मकसद क्या है, उसके पीछे तहरीक क्या है, और मुझे आपसे क्या मदद की ज़रूरत है। मैं एक्चुअली मदद मांगने ही आया हूँ आपसे, लिटरली। पैसे नहीं मांगता मैं, मगर मदद ज़रूर मांगता हूँ। और वो क्या मदद है कि मुझे वो एक बड़ा क्लस्टर चाहिए, स्पेशली ऐसे इलाकों से जो इलाके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। मुल्तान इज़ वन ऑफ दम। मैंने पहली दफ़ा आ रहा हूँ एक्चुअली मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए मुल्तान में, मगर मुल्तान में हमारे 1-2 और यंग रेवोल्यूशन के टूर हुए हुए हैं। सो ये मेरी पहली काविश है, कोशिश है पंजाब के इस इलाके में इस तरह आके आप लोगों के साथ बात करना। मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा कहीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही जाऊँ तो जाऊँ, पब्लिक में मैं ऐसे एंटर नहीं होता, बिकॉज ऑफ द वेरी रीज़न कि ज़्यादातर इलाकों में ख़ुद मुसलमानों ने, लड़के लड़कियों ने अपनी पावर छोड़ दी हुई है। पावर अपनी डोमेस्टिक सर्कल की पावर हो कहते हैं। अपने भाइयों पे भी हमारा कंट्रोल नहीं रहा कि हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें। छोटे भाई भी, बच्चे भी, बड़े बुजुर्गान भी, उनके ऊपर हमारा कुछ ज़ोर नहीं चल रहा। और अगर चल भी रहा है तो वो उन जगहों पे ज़ोर चल रहा है हमारा जहाँ पे कोई माली फ़ायदा है या फिर कोई मुश्तरका मफाद है जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो कि मुझ जैसे बंदे को इसलिए भी आ रहा है कि जिस तरीके से मैंने इस्लाम को देखा है, और मैं अकेला नहीं हूँ ऑफ कोर्स, मेरे भी उलमा जो हैं मुफ्तियान ही हैं, अहले सुन्नत वल जमात की बड़े जय्यद नाम हैं, पाकिस्तानी नहीं है बस वो। तो वो जिस तरीके से मैं इस वक्त देख रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों के पंजाब के कल्चरल सेटअप को, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे इसलिए आ रही है कि जिस तरीके से इस्लाम के दुश्मन ने इस्लाम को डिफ़ाइन करना था कि अगर किसी कौम को बिल्कुल ही ख़त्म करना हो तो उनकी दीन की बुनियाद की डेफिनेशन चेंज कर दो। तो ऐसा करीब है कि ऐसा ही हो जाए कि हम इस्लाम के नाम के ऊपर कुछ ना करने को सवाब समझ लें।
सही काम ना करने को सवाब समझ लें, कि हम इस्लाम में जस्टिफाई करें कि ये काम करना गुनाह है, कि अगर कोई बुराई हो रही है तो उसको रोको, ये गुनाह है। अभी अगला स्टेप ये है, इस वक्त हम इस स्टेप पे आ चुके हैं कि हमने कहा है ये नवाज शरीफ और इमरान खान का काम है, पुलिस और आर्मी का काम है कि बुराई रोकी जाए माशरे से, आम मुसलमान का काम नहीं। यहाँ तक तो हम आपके जहन में कोई घंटी बजी होगी कि हाँ ये तो मैं भी और आप भी मानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैं बड़ा रेयर है कि तीसरी दफ़ा ये जुमला बोल रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स आई एम लुकिंग एट दैट कोल्ड वाइब दैट्स कमिंग टू मी। इतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं आपकी तरफ से, अल्लाह करे आपके दिलों के ऊपर वो असर ज़रूर हो कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, इवन जापान से, अफ्रीका से, केनिया से, गल्फ कंट्री से, माओ ने और बापों ने, लड़कों ने और लड़कियों ने ये मूवमेंट ज्वाइन शुरू कर दी हुई है, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, कि अब वो वाला इस्लाम नहीं बर्दाश्त करेंगे जो बुराई नहीं रोकता। अब वो वाले बच्चे हमारे घरों से नहीं निकलेंगे कि जो कुछ भी हो जाए तो आके छुप जाते घरों में कि हम नहीं कुछ करेंगे चाहे शहर सारा जल रहा हो। जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। जब बरूज की आग अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बरूज में जिस कौम का जिक्र किया है ना, तो बरूज की आग वो आग थी जिसमें बादशाह ने एकड़ों में, कई हज़ार एकड़ों तक आग जलवाई थी कि पूरी कौम जलाऊंगा इसमें, ये मेरे दीन पे क्यों नहीं आ रही। और वो आप सबको पता होगा, वो माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी। ये 2 दफ़ा ही हुआ है हिस्ट्री में कि एक नौमौलूद बच्चा बोला हो, एक ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम बोले, और एक वो बच्चा बोला था कि जिसने कहा था, जिसकी माँ अपने बच्चे को देख के खुद बिलक उठी कि मैं मान लेती हूँ इस 2 नंबर बादशाह की बात, क्योंकि ये बच्चा मेरा ये मर जाएगा। माँ थी बच्चे के लिए, तो एक दिल नरम हो ही गया उसका। इतने में वो बच्चा बोल पड़ा कि मत रुक, छलांग मार। छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को कहा कि छलांग मार। अल्लाह ताला ने सूरह बरूज में कहा है ना, फौजुल कबीर, वो है असली कामयाबी। बहरहाल ये मकसद नहीं था, मकसद ये था कि उस आग को बुझाने के लिए हदीस में है कि एक चिड़िया उड़ी थी पानी अपनी चोंच में लेके, और जब चिड़िया उड़ी है तो उससे पूछा कि तू बरूज की आग और तेरी चोंच, तू आग बुझाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मेरे से बरूज की आग का सवाल नहीं होगा, मेरे से मेरी चोंच का सवाल होगा। आग अल्लाह ने बुझानी है, मैंने नहीं बुझानी। मेरा काम जो मेरे से सवाल है कि मैंने पानी उठाना है, वो कतरा ही आए तो कतरा ही से। ये है वो काम जो कि हमने छोड़ दिया है। ये है वो मुस्लिम आइडेंटिटी जिसके लिए मैं आपसे 2 काम करने के लिए मदद मांगने के लिए आया हूं। एक, अपनी चोंच का साइज बढ़ाएं। आप चिड़िया नहीं हैं, आप मुसलमान औरतें हैं, आप मुसलमान मर्द। अपनी चोंच का साइज इतना बढ़ाएं, अपने बच्चों की ताकत इतनी बढ़ाएं कि वाकई में लोगों को डर लगे कि यहाँ पे मुसलमान का बच्चा आ गया है, ये बुराई नहीं होने देगा। इतना बड़ा अलमिया है कि जहाँ पे मुसलमान होते हैं वहाँ पे शरीर और शैतानों को डर लगना कम हो गया, और औरतों से बेहतर और कौन गवाह है इसका? आप मुसलमानों ही से तो डरी हुई हैं, सड़क नहीं क्रॉस कर सकती हैं। पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे घूर रहा होता है आपको। सो हम सबको पता है कि हमें असली मुसलमान चाहिए। इंस्टेड के शर को हमसे डर लगे, शर को हमसे हवा मिल रही। मतलब सोचें, मैं आपको सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। मेरे मैथमेटिक्स के स्कूल के, मेरा एक स्कूल है, उसमें मैथमेटिक्स के जो करिकुलम के हेड हैं वो कुरानिक मैथमेटिक्स हम कराते हैं। वो कैलिफोर्निया में होते हैं, उनके पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दोस्त हैं इंडियन प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे करिकुलम का कंसल्टेंट हैं। ही सेड कि मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। इंडियन प्रोफेसर ने बताया, हिंदू हैं वो,
कहते मेरी अपनी जिंदगी का वाकया है कि इंडिया में ये बात आम थी, पुराने दौर की बात नहीं है, उनके टीचिंग करियर के स्टार्ट की बात है कि इंडिया में ये बात आम थी कि स्कूल में क्लास में जब कोई बच्चा 2 नंबरी करता था तो हम क्लास के मुसलमान बच्चे से पूछते थे कि बता किसने किया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मुसलमान की निशानी थी, ये झूठ नहीं बोलता। कहता एक नस्ल के अंदर अंदर अब हमारा पहला शक मुसलमान बच्चे पे जाता है। सोचें कुछ तो हुआ है। किसी मुसलमान ने बायसनेस में ये कहानी नहीं सुनाई। एक हिंदू प्रोफेसर इंडिया का इसी नस्ल का, पिछली नस्ल की कहानी सुना रहा है कि ये ब्रांड आइडेंटिटी थी, मुसलमान की ब्रांड आइडेंटिटी थी। माओ से ली ना बच्चे ने, और कहां से लेनी होती? माएँ दे रही थी सबक। स्कूल के बच्चे को और कौन सिखा रहा था कि क्लास टीचर कहता है क्लास में मुसलमान है, हमें हक का फैसला हो जाएगा, हक का। हिंदू प्रोफेसर मुसलमान बच्चों से हक लेते होते। अब मुसलमान बच्चे मुसलमान प्रोफेसर से बातिल लेते होते। ये है हमारा अलमिया, जिसके लिए मैं आपसे सबसे पहले कह रहा हूं 2 काम है। एक, चोंच का साइज बढ़ाएं, वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा जितनी ताकत लेके आ सकता है लेके आ। सबसे कमजोर मुसलमान, दुनिया में सबसे कमजोर मुसलमानों में से नंबर 1 2 पे आ रहा है इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान। ज़हनी इस्तिताअत बॉटम पे, सियासी इस्तिताअत बॉटम पे, इवन माली इस्तिताअत भी बॉटम पे, अखलाकी इस्तिताअत बॉटम पे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। ये है असली मसला। नंबर 2, जिसके लिए मैं ये पूरी मिशन पूरी दुनिया में लेके जा रहा हूं, कि अगर आपने चोंच बढ़ा ली है तो वो तो ताकत है। बगैर हिम्मत के ताकत किसी काम नहीं आनी, बल्कि किबर में आ जाती है कि इतनी बड़ी चोंच है मेरी। एक दूसरे को चोंचों के मुकाबले करते रहेंगे हम, जिसको हम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, यही है चोंचें इस वक्त। अगर तो ताकत आ गई और उसके पीछे हिम्मत ना ट्रिगर लगाई, हिम्मत की ट्रेनिंग ना हुई, शुजाअत की ट्रेनिंग ना हुई, तो वो ताकत अपनी बीवियों को मारने में, बच्चों को मारने में, अपने से कमज़ोर पे हाथ उठाने में इस्तेमाल करेगा। जिधर जिधर उससे कमज़ोर मिलेंगे उधर उधर ताकत लगा देगा। कहीं ना कहीं तो लगानी है उसने, इतनी ताकत का कुछ तो करेगा। वैसे भी ज़रा कौमी तौर पे हम फजूल खर्च हैं, कहीं ना कहीं तो खर्चा करना है उसने ताकत का। मैं माहिर नफ्सियात हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बच्चे की ट्रेनिंग में, स्पेशली अम्मियाँ सुन लें, पूरा पाकिस्तान आपने बुज़दिल किया, डरपोक माँ बुज़दिल बच्चे पैदा करती है, याद रखिएगा, ये असूल है। शुजाअत की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। किताबों से हिम्मत नहीं आती। हिम्मत जिस चीज से आती है उस चीज से आप डरती हैं आपका बच्चा ये काम ना कर रहा है, और वो क्या है? पाकिस्तानी अम्मी का सबसे बड़ा फियर क्या अपने बेटे के बारे में? लड़ाई ना कर रहे। किससे? किसी जालिम से लड़ाई ना कर रही, किसी और को बचाने के लिए खुद वॉलंटियर ना कर लें। सोचें किसी के मसले में क्यों हाथ डाला है। ठीक है, बचपन से ही बच्चा फियर के ऊपर ट्रेन होता है कि नहीं नहीं, यहां पे ये भाई साहब मुझे मारे ना मारे, मेरी अम्मी ने नहीं मुझे छोड़ना अगर मैंने इसका कुछ कर दिया। ट्रेनिंग शुजाअत की होती है एक्सपोजर से, और लड़ाई की बात नहीं हो रही, इमोशनल हिम्मत की बात, इमोशनल करेज की बात कर रहा हूं। फिजिकल करेज तो कहीं ना कहीं से उठा ही लेते हैं लड़के,
आप रोक सकें तो रोक लें, स्कूल तक रोकेंगे, कॉलेज में हम लड़ाई कर बैठे, हम कहीं ना कहीं पे पिटाई कर भी लेते हैं, करवा भी लेते हैं। असल में हमारी इमोशनल करेज नहीं बन रही होती। दुनिया में आज तक भी 2 आदमी ऐसे हैं जो लड़े हों और एक फिजिकल माइट पे दूसरे से जीत गया हो। जब भी 2 आदमी लड़े आपस में, इमोशनल माइट पे जीता है। इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा, वो इमोशनल करेज है जो आप लेते हैं। हम भी निकाल लेते हैं अपने बच्चों से कि कोई ऐसी कॉन्फ्रंटेशन ना करना जो ऑकवर्ड हो, मायूब लगे। पूरा पाकिस्तान एक तरफ और पूरा इस्लाम एक तरफ, टाकरा हो गया दोनों का। आधे से ज्यादा इस्लाम पाकिस्तान में मायूब है, पूरे का पूरा पाकिस्तान इस्लाम में मायूब हो गया, मगर असली वाला साहबा इकराम वाला इस्लाम पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना मायूब है। जैसे ही बच्चा वो प्रैक्टिस करेगा, उसको इमोशनल करेज चाहिए होगी कन्फ्रंट करने कि ये बात तो दुरुस्त है, तो अल्लाह के नबी की है, ये तो अली बिन अबी तालिब की, उमर बिन खत्ताब की है, मगर नहीं, यहां पे नहीं कर सकते। 1000 मिसालें मैं इस वक्त नहीं दे रहा हूं, आपने हम श्योर देखी होंगी, पढ़ी होंगी अब तक। वो कनिज जनाब का काम है कि चोंच बढ़ गई है तो बेटा पर भी फैलाने, और उड़ना है वाकई आग के अंदर जाके पानी फेंकना है बरूज की। ये 2 कामों के बगैर ना चोंच का फायदा है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। You and I are the problem. I am a father, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. गैर मुस्लिम मुल्कों में बगैर कुरान के, बगैर नबी अलैहिस्सलाम की सीरा के, सुन्ना के, हदीस के, ये 2 चीज़ें परफेक्टली ट्रेन करने की मॉडलिंग की जा चुकी हुई है, की जा रही है, क्योंकि फितरा की आवाज़ें हैं दोनों ये। इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी था कि हिम्मत वाला बच्चा होना चाहिए, लड़का बहादुर होना चाहिए, लड़की बहादुर, बाहिम्मत, शुजात, और कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, माली और सियासी कुव्वत आपके पास होनी चाहिए, जिस्मानी कुव्वत भी, लागर ना पड़े हुए हों। कव्वी मोमिन, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया, ज़ईफ मोमिन से बेहतर है। एक बंदा फिजिकल माइट में नहीं है, एक्टिव नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो उस लागर से, बीमार से बेहतर है कि आप ताकत में आए। और जो दूसरा इमोशनल डरपोक बुज़दिल मुसलमान है, उसके ऊपर उमर बिन खत्ताब ने कहा कि या अल्लाह, मुझे ताकतवर काफिर और डरपोक मुसलमान के शर से बचाएं। सोचें जरा कितना बड़ा कैंसर बन चुके हैं। सो ये 2 काम चाहिए, बस ये 2 काम करें। उसके लिए मैं साइकोलॉजिकल मॉडल आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, ताकि आपको पता चले मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है, जिसके लिए हम लिटरली पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं। 21 ममालिक की लिस्ट है, पाकिस्तान के अलावा इवन इंडिया भी शामिल हो गया अब तो, कि हर जगह मुसलमान को बताना है कि मुसलमान माँ और मुसलमान बाप से मदद चाहिए, हमें मुसलमान चाहिए, असली सहाबा चाहिए हमें, वरना वही होगा जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान में होता है। वही पार्लियामेंट हाउस में दाढ़ी वाले और क्लीन शेवन एक जितने 2 नंबर, एक जैसी 2 नंबरी करते रहेंगे, और हम बैठे होंगे, हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें अपने जिन्नों से डर लगेगा कि जो हमने जिन बनाए हुए हैं कि इन लोगों को ठीक नहीं कर सकते। That's a problem only you can solve. मैं आपको ज़रा सा ईगो ट्रिगर कर दूं, मुल्तान मेरी लिस्ट से आउट था, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा। यूनिवर्सिटी के टूर के बाद मेरी टीम ने सर्वे किया हुआ था, हम सर्वे करते हैं, और उस सर्वे में रिजल्ट आया था कि सर इस बेल्ट में रिस्पॉन्स रेट 0 है, कोई भी काम लेते नहीं करते। और किसकी बात हो रही है? यूथ की। कोई भी छोटे से छोटा होमवर्क देके जाते हैं, 0 रिजल्ट। 3 दफा कर चुके, कई दफा कहे थे। यूनिवर्सिटी का टूर अच्छा था हमारा। मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी नहीं आया हूँ, मगर आई बिन टू मुल्तान फॉर यूथ रेवोल्यूशन, यंग रेवोल्यूशन। तो आज अल्लाह की तरफ से मैं किसी और इवेंट पे आया था, एंड
my gracious hosts have put me here, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी, इंडियन, नॉन पाकिस्तानी, नॉन इंडियन, मुसलमान, ओवरसीज़, सब के सब को मैं पाकिस्तान की तरफ रुख करवा रहा हूँ कि पाकिस्तान से मैंने काम लेना है। मुझे आपके पैसे चाहिए, लिटरली मुझे आपकी सियासत चाहिए, मुझे आपका IQ चाहिए, और मुझे आपकी मॉरल कैपेबिलिटी चाहिए। 4 चीज़ें मांगने पर मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। मेरे तो अकाउंट्स में पैसे नहीं आने, उन्हीं के अपने बच्चों के अकाउंट्स में जाने हैं। ताकत बनाओ, मगर करना पाकिस्तान से ही है। हर जगह मैं यही बता रहा हूं, पाकिस्तान से। और सबसे पहला सवाल एक फ़लस्तीनी ने कैमरा में मुझे किया ऑस्ट्रेलिया में कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसे चल रहा है जो आप कर रहे हैं यहां पे? फ़लस्तीनी ने मुझसे पूछा, मस्जिद के इमाम है, मुझसे पूछा कि तू मेरे पास इतनी दूर आया ऑस्ट्रेलिया में ये बात करने कि पाकिस्तान से मूवमेंट करनी है पूरी दुनिया के लिए, ताकत पकड़नी है, हमने टेक ओवर करना है पूरी दुनिया को अपने बच्चों के थ्रू, अपनी बच्चों की कैपेबिलिटी के थ्रू। क्या पाकिस्तान खुद भी कर रहा है? और मैंने उसको आंखें चुराते हुए कहा, जी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं है हमारे पास। See, we have nobody, and I need you to understand, मैं हुज्जत तमाम करने वाले बंदों में से नहीं हूं कि मेरा काम हो गया, बात बतानी थी बता के चले गए। मेरा वो फलसफा ही नहीं है, वो सोच मेरी नहीं। मैंने उमर ख़त्ताब से ये नहीं सीखा, अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं सीखा, अली बिन अबी तालिब से ये नहीं सीखा। मैंने उनसे क्या सीखा? हाथ से पकड़ के जन्नत में लेके जाना है मुसलमानों को, खबरें सुना के भागना नहीं है। उसमें ज्यादा हिम्मत चाहिए होती। आप भी अपने बड़ों से कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ना एक दफा बता दिया बस मेरा काम हो गया, आप तो जन्नत में जा, दोज़ख में। घर वालों ने एक एक सेकंड मेहनत की हमारे ऊपर, पिटाइयां हुई हैं हम सब की, बचपन में नाराजगियां हुई हैं, शर्मिंदगियां, पशेमानियां हुई हैं हमें। खाली हुज्जत तमाम करके नहीं भागे थे हमारे मोहसिन, बड़ा किया उन्होंने, एक खून पसीना बहाया। हमारी बारी आई तो हम हुज्जत तमाम करके भागते। ये है इनसिंसियरिटी जो कि मर्द औरत दोनों में यकमुश यकसा यकजा होके चल रही है। सो आप लोगों से काम है मुझे, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं एक्चुअली काम लेने आया हूं आपसे। मुझे आप लोग चाहिए, मुझे आप लोग एक ग्रुप, एक क्लस्टर में, एक मिशन के ऊपर चाहिए। आपके बच्चे चाहिए, आपको बाय द वे मेरे बच्चे भी चाहिए। Literally, you need my kids. You need kids of Islamabad. You need kids of Toronto, New York, London, Birmingham, Melbourne. आ रहे हैं सारे, एक एक करके सब शेयर कनेक्ट हो रहे हैं। देखेंगे आप नंबर्स इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कनेक्ट कर दी हमने, इस्लामाबाद के अच्छे क्लस्टर बन गए हैं। ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर कि ये चारों पिलर्स पूरे करने हैं हमने, छोड़ना नहीं। मसला ये कि सबसे कम, वही मैंने आपसे कहा था, हम इतना नीचे, IQ हमारे पाकिस्तानी लड़के लड़की का इतना नीचे है, पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना नीचे है, उसको पता ही नहीं, वर्ल्ड व्यू क्रिएट ही नहीं हुआ उसका कि दुनिया में मसले क्या चल रहे हैं क्या नहीं। वो अभी तक नवाज शरीफ, इमरान खान से बाहर नहीं आ सक रहा, क्योंकि अम्मी अब्बू हर वक्त जियो टीवी में बैठे रहते। मैं फ़लस्तीन की अपील के लिए इंग्लैंड जा रहा था, तो इंग्लैंड से उन्होंने कहा कि आपको पता है हम पाकिस्तान आ रहे थे, इंग्लैंड के मुसलमान अपील करने के लिए, इंग्लैंड के, फ़लस्तीन के नहीं, और पाकिस्तान में फ़लस्तीन का लफ्ज़ बैन किया है आप लोगों ने। सोचे मेरे पे शर्मिंदगी के पहाड़ कैसे गुजरे थे कि मुसलमानों को ये पता है कि पाकिस्तानी फ़लस्तीन का नाम नहीं ले सकते। वैसे इमरान खान, नवाज शरीफ का नाम, इतना हमने अल्लाह का नाम लिया होता, वैसे ही दर्जात बढ़ गए होते हमारे, जिस तरीके से हमने इमरान खान, नवाज शरीफ का लिया। सो आवर किड्स आर सफरिंग फ्रॉम अस। मैं हूं वो बीमारी जो अपने बच्चों को लग गई। टीवी पे हर वक्त ये वाला फुजला ट्रैश हर वक्त चल रहा होता, उसको टाइम ही नहीं देता सोचने का कि कुछ और भी चीज है दुनिया में जो असली मामला है।
मैं आपको बता दूं, गालिब गुमान यही है कि फरिश्तों ने हमसे पूछ लेना है कि आप लोगों को नवाज शरीफ का पता ही क्यों था। उसको तो पता करना भी गुनाह था, तुम्हें और कोई काम नहीं थे। यू हैड प्लेड इमरान खान, नवाज शरीफ ऑल योर लाइफ, तुम्हें असली काम समझ ही नहीं आए। सोचे कि क्या इन्होंने हमें टेक्निक सिखाई थी कि असली काम कैसे करने हैं, ताकि हम सबको पता है ना, मैं तो इस्लामाबाद पिंडी से आया ना, तो हमारे सामने तो वो शेख रशीद का चेहरा रहता सामने। वो तो अल्लाह की तरफ से एहसान है ना, इतना ऑब्वियस ईवल हो तो बंदा कहता है हाँ चलो इबरत के लिए। टाइम 90% ऑफ द कंट्री इज वेस्टिंग टाइम। 90% ऑफ आवर यूथ, बच्चे, छोटे से बच्चे पल रहे हैं इन लोगों की लड़ाइयां देख देख के। और जब उनको दीन की बात बताओ, भाई असली वाला दीन पावर देता है तुझे, और वो कहते नहीं पावर तो पार्लियामेंट हाउस देता है, या आर्मी देती है, या सिविल देती है, ब्यूरोक्रेसी CSS देती है, वो कहां से आ रहा है? तो जो दुनिया में जितने भी इनकलाब आए वो पाकिस्तान के पहले CSS करके गए थे, उसके बाद वो इनकलाब लिखे। हमने बच्चों को ये सिखाया। ओबामा भी पाकिस्तान से CSS करके गया था। सलाउद्दीन अयूबी पहले मियां वाली आया था, CSS के एग्जाम में बैठा था। So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently क्यों? हमारी उम्र में ही हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, हमने अपने पोतों की जवानी नहीं देखनी। परमानेंट डैमेज हमने खुद किया हुआ। So आप लोगों को बस बेसिक नफ्सियात बता दूं। एक बच्चे को तीसरे, चौथे, 5वें साल के अंदर अंदर एक वैल्यू चेन क्रिएट करनी जरूरी होती है। वैल्यू चेन क्या होता है? पूरी लड़ी होती है, चेन लड़ी को कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ओनली 3 स्टेप प्रोसेस है करेज, शुजात की ट्रेनिंग देना। ठीक है, बच्चे ने क्या लड़ाइयां करनी है? उसने झगड़े तो नहीं करने, उसने जिम तो नहीं जाना ना। उस 4 साल के बच्चे को फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देनी होती। उस 4, 5, 6 साल तक के बच्चे को इमोशनल एक्सपोजर देना होता है, शुरू करना होता है। 8वें 9वें साल तक अगर ना दिया, देर हो गया, वो बुज़दिली रहेगा, हर एक से डरा करेगा, जब कोई मामला होगा सिरक जाया करेगा, स्ट्रेट आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकेगा किसी से। जब आप कहेंगे ना कि यार इसने तेरे साथ धोखा कर दिया, इसे जाके पूछ, वो कहेगा खैर खैर छोड़ दो, और क्या बहाने करेगा? माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। हालांकि अंदर डर होगा कि मैं सीधी बात, ये मेरे पे जुल्म क्यों किया, ये वाला जुमला भी नहीं बोल सकता मैं किसी से। माफ करने वाले को अल्लाह तब पसंद करता है जब आप माफ करने की पोजीशन के लायक हों। मैं जरदारी नवाज शरीफ को माफ करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता या अल्लाह मैंने इन दोनों को माफ किया, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि माफी, उसकी भी काबिलियत होती है माफ करने की। हम अपनी बुज़दिली को कुरान की आयतों से भी जस्टिफाई करते हैं कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। मुसलमान से सबसे ज्यादा डर किसको लगना चाहिए था? शर को, कि मेरी प्रेजेंस में शर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले शुजात खींच लेते कि शुजात ना हो, इसके अंदर हिम्मत, करेज ना आ जाए इसके अंदर। और फिर क्या होता है? सही और गलत की तमीज तो जाहिर हमने देनी होती है। बेसिक्स तो पता है हमारे। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे सच की तालीम ना हो, जहां पे रास्तबाजी की तालीम ना हो। आप माएँ, हम बाप सही और गलत की तमीज तो दे रहे होते, छोटी छोटी बात पे टोकते हैं, नोक पलक संवारते हैं, सही गलत का उसको पता चल जाता है। और एनर्जी सेक्टर करेज का 0 होता है। सोचे जरा कि क्या बनने लगा अभी। एक बंदे को कुछ करने की ताकत छीन ली गई है और सही और गलत की तमीज दे दी गई है। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि मैं जहां जहां बुराई देखूंगा डिप्रेशन में जाऊंगा और कुछ ना कर सकूंगा। उसके बाद अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चला जाऊंगा और फिर क्या करूंगा? उसकी रिवर्स स्पिन करूंगा ना। रिवर्स स्पिन होती है, इंसान ने अपने आप को तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना होता है। तो
नीचे अपने बेटों को, हमारे बच्चों की बात हो रही है, वो बड़े होके अपने बेटों को फिर ऐसे हीरो क्रिएट करके देंगे अपने अमाल में कि जिसमें बुराई रोकनी ही नहीं है। बिकॉज क्योंकि मैं तो रोक नहीं सकता, मेरी मां ने मुझे मुश्किल कर दिया था। अब अपने बेटे के सामने मैं ऐसा हीरो क्रिएट करूंगा जो बुराइयां नहीं रोकता, वरना मैं जीरो हो जाऊंगा और चेन कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए आपको पता चलेगा कि हमारे ज्यादातर हीरोज ऐसे एट्रीब्यूट रखते हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, बुराई को हाथ से रोकना शामिल नहीं। एक्चुअली ये जुमला अब मायूब लगना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा अननेचुरल सा, कि बुराई हाथ से क्यों रोके? दिल में बुरा जानो ना पहले। जब दिल में भी नहीं बुरा जान लो तो फिर उसके बारे में आवाज उठाओ, और अगर वो भी नहीं कुछ हो रहा तो फिर हाथ से रोको ना। हमें साइकिल उल्टी लगना शुरू हो गई। आपके दिमाग में भी यही वाली साइकिल ज्यादा सेंस बना रही है ना, कि सर पहले मैं बुराई को बुरा तो मानूं, उसके बाद मैं कुछ उसके बारे में आवाज तो उठाऊं, और अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हाथ तो उठाऊं, है ना? लगता तो ऐसे ही ना, फितरी साइकिल ये इतनी तवाज़ो मेरे लिए। आप सोच सकते हैं मैं इस हालत में खा सकता हूँ। ये कोई जश्न का मौका है। टॉपिक सुनिए जरा, फ्लेवर में क्या बात करूँ। नेचुरल साइकिल क्या है कि पहले बुराई को बुराई माने, उसके बाद उसके बारे में आवाज़ उठाएं, और अगर नहीं हो सकते तो हाथ से रोकें। कॉमन सेंस के खिलाफ बात है कि तुझसे आवाज़ तो उठाई नहीं जा रही, दिल में तो बुरा जान नहीं सक रहा, तो आवाज़ उठाएगा। किस चीज की आवाज उठाएगा? तूने तो दिल में नहीं बुरा जानता, और अगर तू आवाज भी नहीं उठा सकता, इतनी तेरे कमजोर है, और तू हाथ उठाएगा आगे जाके। ये किसी ने 2 नंबर पट्टी पढ़ाई है कि तेरी जबान की हिम्मत तो है नहीं, मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा, मगर टार्जन बनने की तेरे अंदर हिम्मत है। ये उल्टी किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, जिसको कोई बच्चा भी कह देगा कि अम्मी ये उल्टी बात क्यों कर रही है, एक चीज को मैं बुरा ही नहीं मानता, उसके खिलाफ बात क्यों करूं, और समझ ले मैं बात नहीं कर सकता, बुरा तो मानता हूं मगर हिम्मत नहीं, बात तो मैं वो वाली हिम्मत कहां से लाऊं? अचानक ही वो वाली हिम्मत आ जाएगी। एक कमजोर बंदे को अचानक हिम्मत आ रही है कि हाँ बात नहीं करनी, बस जाके गला दबा देना है शैतान का। ऐसे नहीं होता। नबी इस्लाम ने इसलिए साइकिल सीधी करके दी कि हर मुसलमान, जब अल्लाह ताला ने कहा ना तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि नसारा क्या करते हैं, क्रिश्चियंस, वो अमर बिल मारूफ करते हैं, अच्छाई की भलाई की तलकीन करते हैं। That is what the Christians are doing. But तुम खैरुल उम्मा हो, you are superseding everybody, because तुम सिर्फ अच्छाई की तलकीन नहीं करते, तुम जाके बुराई को रोक लेते। बुराई को हाथ से रोकने की कैपेबिलिटी आपको बता रहा हूं। चोंच बड़ी करें और हिम्मत ट्रांसफर करें। नबी इस्लाम ने इस आयत के ऊपर इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान बुराई देखता है तो सबसे पहले क्या करता है? एकदम हाथ से पकड़ लेता है उसको, सबसे पहले हाथ से रोक। गोरे अपनी तमाम तर फिलॉसफी के बाद लाचार हैं कि तुम्हारे नबी ने ये चक्का उल्टा कैसे कर दिया। पहले दिल में बुरा जानते हैं, बाद में कुछ नेक्स्ट स्टेप 2 पे आता है। थर्ड स्टेप है ढीठ को सजा देना। आपके भी ज़हन में गोरों वाला चक्का नॉर्मल लग रहा है अभी। हमें इस्लाम में ये चक्का अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी तो हमारा साइकिल उल्टी है कि पहले बुराई देखो, पहले हाथ से पकड़ो। बिग 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 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इज सॉल्व जब आपकी बच्ची को कोई पकड़ लेगा तो उस वक्त आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइकिल चाहिए होगी। यहाँ पे मोहम्मदी साइकिल कि दिल में बुरा जानने वाले मुल्तानी नहीं चाहिए, हाथ से पकड़ने वाले चाहिए थे। जब मेरी कोई बच्ची पकड़ रहा था, कॉमन सेंस ही अगर हाथ से पकड़ने वाला है तो वो पहले 2 स्टेजेस नॉर्मली नेचुरली कवर कर चुका हुआ है। वो अगर दिल में ना बुरा जानता तो हाथ से पकड़ता जाके। अगर उसके अंदर बात करने की हिम्मत ना होती तो हाथ वाली हिम्मत कहां से लाई थी? दैट्स द पावर ऑफ इस्लाम, दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफर करी जा रही है। इसलिए सहाबा से शैतान डर के भागता था। टेरर में था पूरा का पूरा जहलिया का मक्का कि ये तो वॉलंटरली गुड हैं,
इनिशिएटिव ले लेके वॉलंटियर कर करके बुराइयां पकड़े जा जाके। इनमें से हर कोई पुलिस वाला, हर कोई आर्मी वाला, हर कोई पॉलिटिशियन है, हर कोई मौलवी है। ये चारों का कॉम्बो कैसे लग गया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये चार का कॉम्बो मुझे आपके बच्चों में चाहिए, और उसके लिए माएँ चाहिए होती, बहादुर माएँ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो कि मैंने क्या कुर्बानी, ना खून निकल ना पसीना, इमोशनल करेज डालनी है बस। ना बड़े होके ना वो आपका खून निकलने देगा ना पसीना। इतना जरीब बच्चा हमारा बड़ा होगा, प्रोटेक्टर होगा अपनी माओ बहनों का। अभी वही बच्चे जिनके नखरे पाल रहे हैं ना, वही बड़े होके, पिछली नस्ल ने सबूत दे दिया है, माओ को ही रुला रहे हैं बैठ के, बापों को ही रुला रहे हैं, क्योंकि जोर ही उन पर चलता है। बस बुज़दिल का तो जोर चलता ही अपने लाचारों के ऊपर है। किसका शिकार कर रहा है? अपनी माओ बहनों का शिकार करता है, बापों का प्रॉपर्टी के पीछे, जायदादों और बीवियों के पीछे। बड़े बड़े रीच, बाकी के सारा भी चिड़िया घर भर दिया हमने पार्लियामेंट हाउस से, उनको नहीं कोई कुछ कहता। माओ को पकड़ लेते, बापों को पकड़ लेते हैं। जहां जहां बुजुर्ग देखा पकड़ लिया, बच्चा देखा पकड़ लिया। ये है हमारा इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान। ये तो लड़का और लड़की अगर ये वही बड़ी होके वो भी चालें चलती है। डोमेस्टिक सियासत, शातिरपन, बुज़दिल तो छुप के वार करेगा ही करेगा, बहादुर होता सामने आके वार करती। इसलिए आप सबको पता है अपनी अपनी नंदों की और सासों की चालों का। सामने एक दूसरे से प्यार, हम सबको पता है। अपने अपने बॉसेस के सामने हमारी मुस्कुराहटें, अपने अपने अफसरान के सामने जीव, हम पता है, कोई कह ही नहीं सकता यार तुझे तो पता है तेरा बॉस 2 नंबर। कैसे कहूं? वो बचपन में मां ने इमोशनल कर ही नहीं डाली। एक बाप या एक बॉस हमसे फतह नहीं हो रहा, हमने इस्लाम के नाम पे दुनिया फतह करनी है, और एक ही फतह करना होता है, याद रखिएगा। और वो कौन होता है? अपना बाप। कि अपने बाप को बचाने के लिए, ये वाहिद नस्ल है हमारी, याद रखिएगा। हिस्ट्री आदम इस्लाम की हिस्ट्री में, बनी आदम की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस नस्ल को ये लेक्चर देने पड़े हैं कि अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ माँ बाप की तरबियत भी करनी है तूने, डबल, ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ से इस्लाम देना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुस्लिम क्लरिक्स हैव कम टू टास्क कि दे मिस्ड आउट, की इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं। उधर भी उनको भी तो बचाना है। मां से बड़ा किसका हक है? उनको छोड़ देंगे और दुनिया में तबलीग करने चले जाएं। बापों को छोड़ दें जो पत्थर ईंटें तोड़ तोड़ के हमें पालता रहा, उसको छोड़ दें। नहीं मैं वो बड़ा स्पीकर बनूंगा बड़े होकर, उस बेचारे को छोड़ दिया। दोनों को बचाएंगे, माँ बाप को और बच्चों को। ये वाहिद आपकी नस्ल है जिसको ये शौक है। क्यों? इंटरनेट खुल गया, यूट्यूब खुल गई, डॉक्टर इसरार का आपको पता चल गया, तारिक जमील हर औरत ने सुन लिया, हर आदमी ने सुन लिया, डॉक्टर इसरार हर लड़के ने सुन लिया, लड़की ने सुन लिया। कभी भी नहीं ऐसे हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, दुनिया इस्लाम में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि एक तरफ फिल्में शाहरुख खान सलमान खान चल रहे होंगे, सुबह उठ के डॉक्टर इसरार और गांधी साहब चल रहे होंगे। कभी भी नहीं ऐसे हुआ था। मोहम्मद अली मिर्जा सेलिब्रिटी आपके, ये मेजर अचीवमेंट है आप लोगों की, याद रखिएगा। इस्लाम दाखिल कर दिया आपने, कभी भी नहीं पिछली नस्लों ने इस्लाम दाखिल किया। फरमाने इलाही देख के रात को अपने आप को अबू बकर समझ के सो जाते थे। टके का इल्म नहीं था पिछली 2 नस्लों को कि इस्लाम में क्वेश्चन आ जाए, जाके मस्जिद जाके मुफ्ती साहब से पूछ। आज का लड़का फर हदीसें आयतें सुना रहा है, बरेलवी क्यों गलत है, देवबंदी क्यों गलत है, अहले हदीस क्यों गलत है। जहां से भी सीख रहा है, जैसे भी सीख रहा है, उसने फेस्टिविटी ऑफ इस्लाम अंदर ले आया है। तो उम्मीद आ गई, हाँ उम्मीद आ गई है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, उम्र दराज करे इन नामों की जो मैं ले रहा हूँ। तारिक जमील साहब, गांधी साहब, डॉक्टर इसरार साहब, मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तारिक मसूद, दे डिड इट, दे ओपन द होराइजन फॉर आवर किड्स। ऐसे ऐसे लेवल के ऊपर IQ बनना शुरू हो गया बच्चे का, जिससे पहली किरण नजर आई है, एक चिड़िया उड़ी है। एक चिड़िया को देख के और भी चिड़िया उड़ेंगी।
मसला ये है कि आपने उसको किसी और चीज से मिक्स नहीं करना। आप बस गौर समझे, उन्होंने शुरू किया है, इस यूथ ने शुरू किया है इन लोगों को पकड़ना, उनका हाथ ना रोक देना, क्योंकि एक ऐसी साइकोलॉजी है जो हम बुजुर्गों पे आएगी कि जब बच्चा इन स्कॉलर की तरफ जाएगा तो हमें पता होगा कि सबसे पहले हमें गलत साबित कर देगा। याद रखिएगा, ईगो ट्रिगर होगा, डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। उधर अपने आप का बुत तुड़वा देना अपने बच्चों के सामने कि हाँ यार गलत थी, ठीक है तू सही कर रहा है। हमने फिल्म स्टार, क्रिकेटर, डांसर, एक्टर मशहूर किए थे, उनके 4-4, 6-6, 10-10 घंटे दिन के हमने देखे थे। वो पॉलिटिशियन जैसे मखलूक मशहूर की थी, तू स्कॉलरशिप मशहूर कर रहा है इस वक्त। तू लिटरली असली में कुरान सुनता है लोगों से और हदीस सुन रहा है, तो वाकई में 4-5 घंटे असल में भी सुन रहा है, हमें नहीं दिखा रहा। छुप के अल्लाह की कसम मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो देखी जा रही है घरों के अंदर, के वो अपने शौक में कि बरेलवी घर में है तो वहां पे हो जाएगा। डॉक्टर इसरार की वीडियोस के लेक्चर लड़के रिकॉर्ड कर करके आगे कर रहे हैं। ये एहसान इन लोगों ने, अल्लाह ने इनके थ्रू हमारे ऊपर कर दिया हुआ है कि तारिक मसूद कराची में, तो नॉर्थ में मिर्ज़ा साहब, कैन यू बिलीव इस एज के लोग कभी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकते थे मुसलमानों के। इस एज के जो मसूद साहब हैं और मिर्ज़ा साहब हैं, और भी हैं, मैं ये 2 नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होंगे, वरना 50-60 मुझे पता। इस एज का मुसलमान स्पीकर कभी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान में। योर बॉयज एंड योर गर्ल्स हैव डन दैट। ऑल क्रेडिट टू यू एज मदर्स एंड फादर्स। कुछ तो किया था ना आपने, जो फल आया उसका इंशाल्लाह। बट बात वही है, मैं फिर बता दूं, ये मुस्लिम आइडेंटिटी आधा काम है, आधा काम कर लिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, चोंच बना दी है, बनना शुरू हो गई। पर फिर भी माँ बाप इन्हें लगाने हैं, वो किसी वीडियो के, यूट्यूब की वीडियो से हिम्मत के पर नहीं लगने उनको। ये फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ, नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा वो, नफ्सियाती मरीज़, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन की गोलियाँ लेगा अगर इन लोगों की वीडियोस देखता रहा और हमारी पिछली नस्लों वाले किरदार प्रैक्टिस करता रहा कमज़ोरी के। पिछली नस्लें इसलिए बच जाएंगी, उनको तो पता भी नहीं था क्या सही है क्या गलत है। आपके और मेरे बच्चों को पता चल गया और उन्होंने कहना है कि सर सब काला स्याह सब सफ़ेद नज़र आता है और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तो ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। अपने आप को ज़ीरो फील करने की फीलिंग अच्छी नहीं होती, बड़ी शिद्दत की तकलीफ़ है, बड़ा दाग पड़ता है रूह पे जाके उसका। मर्दों को स्पेशली हमारी गैरत के ख़िलाफ़ है कि हमारे सामने कोई बुराई हो जाए और हमें मजबूरन आंख बचानी पड़े। नेचुरल गैरत के ख़िलाफ़ है जिस पे अल्लाह ने मर्द को पैदा किया। हमारे अंदर तूफ़ान आ रहता है और अकेले में जा के चीखें मार के रोते हैं हम कि मेरे सामने गली में 2 नंबरी हो रही थी और मैं अपनी जान बचा के भाग आया। ये है वो कॉम्प्लेक्स जिससे मैं आपके अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रहा हूँ। और आपके अपने बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने आप को बचा लिया तो एक फ़ायदा नहीं है, बाकी के बच्चों को बचाने के काबिल हो जाएंगे और काम शुरू। इसी कहते हैं असल में इनकलाब। दैट्स हाउ एवरी रेवोल्यूशन स्टार्ट्स। मुझे सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर का टोटका बता रहा हूँ, इनकलाब शुरू हो सकता है। अभी तो नॉन मुजरिम हमारी गलियों में मुल्तान की आके, नॉन मुजरिम जो को असल में जेलों में होने चाहिए, आपके सामने जबरदस्ती आपसे वोट ले जाते। अच्छी बात है, केस में रिप्रेजेंट हो गए। तो माइक्रोफोन तो नहीं है ना हमारे पास, और है? नहीं पूछ रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं मैं उनके लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। आप में से किसी से कोई
जहन में कोई और बात है, किसी के कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बर्तनों की आवाज़ में पेट जल्दी और दिमाग स्लो हो जाता है। तो ये बड़ा जुल्म है कि बर्तनों की आवाज़ें आना शुरू हो जाए हॉल में, वो भी इस तरह की सेटिंग में। पुत्र, यस, नहीं, यस, क्या जी, अमूमी तौर पे मुझे सवालों की भरमार होती है, बिकॉज़ ये माइक ऑफ है, मैंने ऑन नहीं किया भाई, इसका नहीं आ रहा। ये मेरे करीब होने की वजह से हो गया। देखें, अब मैं हिम्मत दिखाता हूँ आपको, देखें आपने भी करना है, ठीक है। करें बीच में। क्या क्लियर? तो अनाबिया के सामने इस साल में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पे इसको किसी एक चीज़ अपनी अम्मी या अब्बू के सामने कॉन्फ्रंट करना था कि ये चीज़ गलत है और आप फिर भी कर रही हैं। मुझे तो आप लेक्चर देती हैं मगर ख़ुद ये कर रही हैं। देखें, इस सवाल में जो मैंने पूछा है जवाब छुपा हुआ है। अगर मौका आया है ओके, समझ लें, नहीं भी होता ना तो आपने खुद जान के ऐसी गलती करके टेस्ट जरूर करना होता है बच्चा कि इसके रेडार में आ रही है मेरी गलती कि नहीं, और अगर उसने मिस कर दी तो उसको पकड़ लेना होता है कि तूने क्यों नहीं पिक किया कि मैंने गलत किया। मैंने आपसे फिर कहा, बच्ची से अपनी माँ या लड़के से अपना बाप फतह हो गया ना, दुनिया खुद ही फतह कर लिया उसने। और वो कैसे फतह होता है कि मैं अपने बाप को चैलेंज कर सकता हूँ और वो अप्रिशिएट करता है इस बात को, और मेरी इंप्रूवमेंट और अपनी फतह समझता है इस बात को, तो दुनिया की क्या औकात है मेरे आगे। ये बेसिक फार्मूला है, उसकी फाउंडेशन ठीक कर दिया आपने। दुनिया में हर लड़के से और हर लड़की को पता है, लड़के को अपने अपने बाप का पता है, हम सबको अपने अपने वालिद का, कि हम बचपन से उस शख्स को औज समझते थे, और ज़्यादातर मामलात में हमारे वालिदैन औज ही थे। उन्होंने एक कमाल अचीव किया हुआ था जिस भी फील्ड में किया हुआ था उन्होंने, मगर बाप बच्चे के लिए K2 का पहाड़ होता है, वो फतह कर लिया आपने, वो भी बाप की मदद से फतह किया। बाप ने अप्रिशिएट किया कि हाँ मेरी गलती निकाल, दुरुस्त कर मुझे। उसके बाद दुनिया में किसी की औकात नहीं आगे पर मारे आगे। मसला ये, हम अपने ही घर वालों को जब देखते हैं कि कॉल कुछ तो फेल कुछ और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं कि ये गलत नहीं है। हम ये समझते हैं निज़ाम है ये कि कॉल और फेल एक जैसे नहीं होने चाहिए। बच्चा ये नहीं कहता कि आप तो 2 नंबर हैं, हिपोक्रेट है। वो कहता है ये 1 नंबरी है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे वो ही 1 नंबरी है आपके बच्चों के सामने। ओके, तो जब माँ खुद कहे कि नाबिया जाके क्या खाला को घर पे नहीं हूं मैं, तो कॉमन सेंस की बात है, वो इसको लेजिस्लेटर समझती। इट इज ए, आपको नफ्सियाती सतह में बता रहा हूं, मां बाप को बच्चा अल्लाह और उसके रसूल से ऊपर रखता है, क्योंकि उसको अल्लाह और उसके रसूल उसके मां बाप ने बताए हुए होते हैं। बड़े होकर उसको पता चलता है कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के आगे कुछ नहीं है, मां बाप ही नहीं। वो बड़े की बात है, वो भी काम लोगों ने ही सोचना और पढ़ना होता है। बच्चे को पता होता है भाई अल्लाह भी इसने मुझे सिखाया, नबी भी इसने सिखाया, ये असली चीज। अब ये झूठा है तो दुनिया में झूठ बोलना फर्ज है। ये 2 नंबर है, दुनिया में 2 नंबरी करनी फर्ज है। बच्चे के लिए आप सब कुछ हैं, आप कुल कायनात हैं। नफ्सियाती तौर पे इतनी ताकत होती है एक बच्चे के ऊपर, एक इंसान की। इसलिए मैं कह रहा हूं ना
जिस माँ बाप ने अपने बच्चे से सोच ही छीन ली, वो है असली डाकू। उसने ऐसा डाका मारा है कि वो सारी उम्र का मफलूज कर गया बच्चे को, सोचना ही बंद कर दिया। वो सोचता ही नहीं है कि बाप गलत हो सकता है। अपना बुत अपने बच्चों के सामने खुद तोड़ना पड़ता है कि बेटा मुझे चैलेंज कर, मैं नबी नहीं हूं, तू मेरी गलती नहीं दुरुस्त करेगा तो कल दुनिया में हर बंदा तुझे अपने ताबे करता रहेगा। तो खुद, स्पेशली खवातीन, खुद अपने आप को कमजोर कर रही हैं आप। दुनिया में किसी ने कमजोर कैसे बनने की किताब नहीं दी थी आपको, खुद आपने लिखी है वो किताब अपने अपने दिलों के और दिमागों के अंदर। नो वन गेव यू द मैनुअल टू बिकम टिमिड। बुज़दिली याद रखिएगा, बुज़दिली ट्रेन की जाती है, शुजाअत फितरा में होती है, क्योंकि गैरत फितरत में होती है। इतनी बड़ी तादाद में इतने मामलात हमारी गली मोहल्लों में हो रहे हों और मुसलमान 25 करोड़ मर्द जिंदा हों, तो इसका मतलब है कि हर शरीर को पता है कि हिम्मत चूस ली गई है पाकिस्तानी मर्द से, वरना हो ही नहीं सकता था। आप समझे पुलिस की एक कॉलोनी है जहां पुलिस वाले रहते हैं, वहां जाके कोई चोरी कर सकता है? कॉमन सेंस की बात है। लोग कहेंगे यार इधर नहीं चोरी करनी, बाकी हर जगह, इसके में हर घर में पुलिस वाला रहता है। फिर सिनेरियो को बिल्ड अप कर देता हूं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपकी माइंड के लिए। एक कॉलोनी में हर घर में पुलिस वाला रहता हो, थाना ना हो, वो कॉलोनी है जहां पे पुलिस वाले अपने अपने घरों में रहते हैं आके। वहां डाकू इसलिए नहीं आता कि सब पुलिस वाले हैं तो गोली चल जाएगी, तो पुलिस की नफरी और गाड़ियां आ जाएगी, नहीं, वहां थाना कोई भी नहीं है। मगर चूंकि सारे पुलिस वाले हैं इसलिए कोई चोर नहीं उधर आएगा। इतनी सिंपल सी बात है जो मैं समझ नहीं आ रही। पुलिस वाले बंदूक लेके तो नहीं सोते, वर्दियां पहन के तो नहीं सोते। उस कॉलोनी में चोर को क्यों डर लगता जाने से? खैर पाकिस्तान पुलिस की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं एक, आपको पता ही है, बात समझिए। आई होप यू आर, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग पुलिस वाले रही नहीं है ना, साहबी पुलिस वाले थे। हमारे मोहल्ले में चोर ऐसे खुल के आता है क्योंकि उसको पता होता है मैं इसके सामने डाका मारूंगा, इसके सामने वाले के घर में, और ये सबसे पहले अपनी बत्ती ये बंद करेगा अपने कमरे की कि मैं तो सो रहा था। ये है असली मसला। जी बच्चा, वो वाले के साथ उसका पैर अच्छा चल जाएगा। नो नहीं तो अभी ठीक नहीं चल रहा, दूसरे वाला माइक चल रहा। उधर बैठ जाओ ना, खड़े किस लिए हो आप? कभी किसी और इंसान के लिए खड़े नहीं होना। वो आपको नहीं अवॉइड कर रहे होते, याद रखिएगा। सवाल ये पूछने हैं, जब हम किसी को अपनी क्लास फाइल उसको दोस्त बुराई से रोकें तो हमें उसामा बिन लादेन बोलना शुरू कर देते हैं लोग। वो आपको नहीं अवॉइड कर रहे, खुदा की कसम, अब वो आपके सामने बुराई करने को अवॉइड कर रहे हैं। ये है फतह आपकी, समझ रहे हैं? आपके सामने आप वो बुराई करने से शर्मिंदा हो रहे हैं, फितरतन, साजिशन नहीं, फितरतन। अब एक को किया ना, बाकी पूरी दुनिया को भी करना है ऐसे सारा। अगर आपके सामने पूरी दुनिया बुराई करने से शर्मिंदा होना शुरू हो गई, पूरी दुनिया, तो काम हो गया ना आपका। अभी आपने एक फतह किया। इतनी सिंपल सी टेक्निक है, हमें समझा नहीं रहे कि अगर बच्चे होते ना, सारे बड़े ना होते, ऐसे इस्लाम आ जाता दुनिया में। मसला है हम बड़े हो गए इसलिए इस्लाम नहीं आ सकता। अलमिया देखें, आयरनी देखिए, दुनिया में सारे अगर बच्चे होते मिनट में इस्लाम आ जाता। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं इसलिए इस्लाम आना दुश्वार हो गया हमारे लिए। क्या ही खूबसूरत बड़े हुए हम कि इस्लाम मुश्किल कर दिया। जी, एनीथिंग एल्स? वालेकुम सलाम। सर जी आप मुझे खैर है, मुझे आवाज़ आ रही है। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं।
नंबर वन ये कि मैं खुद एक टीचर हूँ और डेली मेरे स्कूल में मेरे सामने स्टेज पे आगे मेरे सामने 2500 बच्चा होता है और मेरे पास ये वहाँ अथॉरिटी है कि मैं उनकी करेक्टर बिल्डिंग कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सादत दी है। पहला क्वेश्चन ये है कि उस टाइम में जो भी चीज़ सूरह बकरा हमने स्टार्ट की हुई है, इतने सारे लोगों के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि वहाँ मैं जब उनको लेक्चर दे रही होती हूँ तो मेरे अपने अंदर ये होता है कि कहीं ये ना हो कि वो टीचर जो सामने खड़ी है वो किसी और फिरका की है और मैं ये बात कर दूँ तो वो फिरके वाला मेरे ऊपर उंगली ना उठा दे। ये चीज़ मुझे बहुत पुल बैक कर रही है एक अच्छा काम करने से, तो इसकी सोल्यूशन मैं चाहती हूँ। एंड नंबर टू कि मेरे पास 5 साल से 20 साल की बच्ची है वहाँ पे, तो मैं उनको कैसे टिमिड होने से बचाऊं? मैं ये कर सकती हूँ और ये मैं नहीं कर पा रही, तो इसके सॉल्यूशन चाहती हूँ आपसे। जब आपके अमल को देखेंगी ना, स्पेशली 16, 17, 20 वाली बच्चियाँ, जी तो आप टिमिडनेस के खिलाफ ट्रेनिंग दे रही होंगी। अब वो अमल क्या है, वो पहले वाले सवाल में, पहले वाला सवाल क्या है, दोहराएं। कि जब मैं डिलीवर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड सूरह बकरा। नहीं, पूरा सवाल नहीं, पॉइंट क्या है सवाल का? कि जब मैं ये सोचती हूँ कि फिरके वाले मुख्तलिफ फिरका के बच्चे और टीचर्स हैं, हमारा 60 का स्टाफ है, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मैं सारी स्टाफ को भी सुन के जाती हूँ, मैं डॉक्टर फरहत हाशमी को भी वो सुन के जाती हूँ, मैं 2-3 और जो आया मैंने पढ़ानी होती है, बट अगेन फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा ये होता है कि मैं कहीं ऐसी बात ना कर दूँ जो वहाँ पे खड़ी किसी और टीचर जो किसी और फिरका की हैं उनको उनके अगेंस्ट हो। ये मेरे अंदर एक डर है जो मुझे ये अच्छा काम करने से रोक रहा है या मुझे स्लो डाउन कर रहा है। कोई एक मिसाल दें जो अच्छी बात हो, अच्छी। ओके सर। और रुके अच्छी बात हो मगर किसी भी एक फिरके के खिलाफ हो। लाइक डॉक्टर इसरार अहमद की मैंने एक आया डेली पढ़ाती हूँ, तो एक आया में उन्होंने उसको बहुत डीप एक्सप्लेन किया और वो उसमें जहाद की तरफ जा रहे थे और इस तरह, तो मैं ये इतना ज़्यादा डीप वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और फिर मुझे लग रहा था कि शायद मैं सही काम नहीं कर पा रही, सही बच्चों तक मैसेज नहीं जा रहा। सादिया, यस, कि इस फिरके के खिलाफ कुछ करे ना, कोई अच्छी बात करे जो किसी फिरके के खिलाफ जा रही हो। जैसे वहाँ पे मेरी बहुत सारी टीचर्स हो के लेट्स बी ओपन शिया फिरके से भी हैं और तो कुछ मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो वो उसको भी मैं अवॉइड करती हूँ। आप जान के मिसाल नहीं देनी या ज़हन में नहीं आ रही? ज़हन में नहीं आ रही, जहाद की मिसाल मैंने दी है। तो उसका शियों से क्या ताल्लुक है, सुन्नियों से क्या ताल्लुक, जहाद क्या? लाइक इस तरह की चीज़ें मैं खुद माइंड में कर रही हूँ। देखें सादिया, सुन, पहले तो जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें ना आप लोग, उनका एक ही काम है फिक्र बनाना। सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है, सोच तुक्के पे नहीं आ जाती किसी के पास। अगर आपने कंस्ट्रक्ट ना की तो उसके पास डिफ़ॉल्ट डिस्पोजिशन पे आपके अमाल और कारनामे देख के खुद ही एक टेढ़ी मेढ़ी से खिचड़ी वाली सोच बनानी है। दुनिया में जब भी किसी इंसान की सोच कंस्ट्रक्ट नहीं की गई तो उसने अपनी अम्मी, अब्बू, चाचा, ताया, कज़न जितने भी लोगों को मिला के देखा ये सारा कुछ ऐसे कर रहे हैं जिसका मतलब है इसके पीछे ये मैंने भी ऐसे ही करना है। उसको सोच नहीं बनी, वो करतूतों का एक अचार बनाया उसने, बड़ों के करतूतों का अचार, और अचार ही खाता रहा। सुने भी शुरू हो, कुछ रह गया वो पूछें। मेरे पास जो बच्चा आ रहा है उनके पेरेंट्स घरों में काम करते हैं, तो वहाँ बच्चे तो माएँ तो कैरेक्टर बिल्डिंग कर ही नहीं रही। गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीच कर रही हूँ, तो इसी बात के तो पैसे ले रही हैं आप जी। तो उन पे नहीं नाम डाल सकती हैं आप? उन पे नहीं कर रही क्योंकि माँ को तो वहाँ पता ही नहीं, बाप को भी नहीं पता। माँ भी काम पे गई है, बाप भी काम पे गया है, तो टीचर्स ने ही करना है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना जी, सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है ईंटों की तरह, एक एक ईंट रखी जाती है। बच्चा इतनी जल्दी सोच पकड़ता है अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने की नीयत डाली है। अगर आपने सोच नहीं बनाई, सोच बनानी पड़ती है। जिसने स्वेटर बनाना पड़ता है ना, इसमें सोच भी बनानी पड़ती है। वैसे नहीं सोच बनती किसी की। ज़्यादातर पाकिस्तानी अपनी 30s में जाके सोच बना रहे हैं, बनानी तो पड़ती है। कुछ तो अलमिया है, कुछ तो 50s में बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर मर्दों की बात कर, औरतें तो सोच बना ही नहीं रही ना।
स्वेटर ही बना रही हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि आपको जिस दिन पता चलेगा कि सोच ऐसे बनती है तो आप कहेंगे सारी उम्र ज़ाया हो गई, बैन करेंगे आप। आदमियों का एक्सपोजर होता है, जुम्मा पढ़ते हैं हम, दोस्त चार होते हैं, इधर उधर चैलेंज होते हैं, ये क्या बात कर रहा है, यहाँ कहाँ सुनी, चैलेंज हो, आदमी की सोच कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता है। और ज़्यादातर लोगों की, हम सबको पता है, सोच हमारे क्लास फेलोज ने, दोस्तों ने बनाई है। मजाक उड़ा के, मोटिवेट करके, तज़हीक करके, जैसे भी करके शुरू किया प्रोसेस उन्होंने। फिर हमने किताबें खोलनी शुरू की और फिर खुद किसी न किसी नतीजे में पहुंचे कि क्या करना चाहिए, क्या लाए अमल है। आपके साथ ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आपकी एक सोच जो आपकी नानी ने बनाई थी कि औरत की आइडेंटिटी होती है निकाहनामा, ये आपकी नानी की नानी, मेरी भी वही नानी, हम सब की नानी एक ही नानी, कि जिनकी शादी होगी तब मैं कहीं जाके असली औरत बनूंगी, ये सोच कंस्ट्रक्ट की गई है। मुसलमान औरत पैदाइशी आइडेंटिटी लेके आती है आदमी की तरह। हम समझ रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी शादी के बाद बनती है, हालांकि वो पैदाइश के बाद बनती है। कितना बड़ा ज़िया है ये, पता कितना बड़ा ज़िया है? क्योंकि उस उम्र में आप वो वाली सोच नहीं बन सकती जो बचपन से कंस्ट्रक्ट कर करके मेहनत करके बनाई। आपको मैं कैसे बताऊं, आपके हम असर मर्द इधर बैठे हुए हैं, पूछे, आपको नहीं पता चल, हम नहीं बताते आप लोगों को बाहर क्या होता है हमारे साथ। तजलील होती है हमारी, तज़हीक होती है, शर्मिंदगियों में बैठे होते हैं, चैलेंज क्रिएट हुए होते हैं, मगर बन नहीं जाती है कहीं ना कहीं से। आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमारी माएँ बहनें होती हैं, आपको नहीं बताते बाहर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। गलती आप लोगों की होती, नहीं बताते, बचपन से नहीं ट्रेनिंग हुई होती हमारी। क्यों? मेरी भी अम्मी, आपकी अम्मी वही अम्मी, कि निकाहनामा साइन हुआ, अल्लाह ने जैसे जन्नत की बशारत दे दी कि मेरा तो काम खत्म। साहबा को जन्नत की बशारत में इतनी खुशी नहीं थी जितनी औरत निकाहनामे पे खुशी। ये बहुत बुरी खबर है। आदमी को नहीं वो खुशी होती निकाहनामे पे, हमें पता जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया, बल्कि उस दिन तो बड़ा पैनिक अटैक होता है हम सबको। सच बात है ना, क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि बीवी बच्चों का बोझ हजार और तीर हमारी तरफ शादीशुदा बंदे पे तो वो आंख रखी जाती है पाकिस्तान में कि कुछ ना किया, पैसे ना बनाए, घर वहां ना लिया। और हमारी आइडेंटिटी भी क्राइसिस में, मगर आपकी तो आइडेंटिटी बनी ही नहीं। हमारी बन टूट रही है और इसीलिए हल्का फुल्का क्लस्टर नजर आ रहा था कहीं ना कहीं। सो अंडरस्टैंड, सोच बेटा सादिया बनानी पड़ती है। आपको मैं फिर बता दूं, आपने जो सवाल किया उसमें 3-4 निशानियां आपने ऐसे बताई हैं कि जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी सोच नहीं बनी हुई अभी। आई होप कि ऐसा, मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मगर सोच बनाने का मतलब क्या है कि मैं अगर आपसे पूछूं ना कि मुसलमान का मकसद क्या है दुनिया में आने का, तो हम सब के बीच में एक ही अल्लाह है, एक ही नबी है। तो सवाल, इस सवाल का जवाब भी एक ही होना चाहिए ना। मगर आप सैंपल लेके देख लें, जितनी औरतें उतने जवाब, और ज्यादातर जवाब क्या होंगे? अच्छा इंसान बनना। ये तो मदर टेरेसा भी कहती थी, आपके इस्लाम का क्या फायदा हुआ? ये तो पेरिस हिल्टन भी कहती है, अच्छा इंसान बनना। हमारे ऊपर वो काम डाला गया था, अल्लाह की कसम हमारे ऊपर काम डाला गया, उसकी लिस्ट है। अभी मैं आधा सवाल पूछा है, मुसलमान का मकसद क्या है, कामों की लिस्ट निकलती है। अभी आपसे बड़ा सवाल करूं, इसको सोच और फिक्र का सवाल कहते हैं। वो पता क्या है? इस्लाम का मकसद क्या है? जिस दिन आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल होंगे, खुद आपकी सोच बनना शुरू हो गई है, बन गई है, बल्कि इसके ऊपर क्या सोचना आप कि इस्लाम का मकसद समझ आ गया। यहां पे आके मर्द औरत दोनों एक जितने फेल हो रहे हैं कि इस्लाम का मकसद कैसे पता चलेगा। हमें तो अल्लाह ताला कुरान का मकसद बताते रहे। इस्लाम का मकसद तो सोच समझ के आना पड़ता है। कुरान पाक का पूरा मुकदमा क्या है, किस चीज की अदालत है कुरान। कुरान को अगर हटा दें दुनिया से तो किधर गदर मचेगा जाके, बल्कि किधर किधर गदर मचेगा। इस्लाम का मकसद ये, और वो भी लिस्ट बना दिया उलमा ने
मुफक्करीन ने सोच समझ के बहसें कर करके इस्लाम का मकसद बता दिया हमें। मुसलमान के मकसद पे तो कोई बहस नहीं हो सकती, इस्लाम के मकसद पे बहस करनी पड़नी थी। नबी इस्लाम की सीरा का एक एक आउंस, एक एक कतरा निकाल के, निचोड़ के उसमें से निकाला गया कि ओवरऑल इस्लाम की सोच क्या है। खाली नबी इस्लाम नहीं, हर नबी की सीरा उठाई गई। कुरान पाक की एक एक आयत के पर्सपेक्टिव से एक एक एंगल देख के तरतीब दी गई है सोच। तो जब आप बच्चियों को 12, 13, 14 साल के अंदर अंदर बच्चों और बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, ये इस्लाम का मकसद क्या आइडेंटिटी है, मुसलमान का मकसद क्या आइडेंटिटी है, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। मिसेस दिस एंड दैट आपकी आइडेंटिटी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कपल्स की आइडेंटिटी नहीं होती, इस्लाम में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है। हमने अल्लाह की कसम कपल्स में आइडेंटिटी रखी हुई है पाकिस्तान में, और बाद में आदमी नहीं ऐसे सोचते। हम अपनी बीवियों से आइडेंटिटी नहीं ले रहे। आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी से आइडेंटिटी ले रहा हो, और मैंने आज तक औरत नहीं देखी कि जो अल्लाह से, अपने दीन से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ले रही हो। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ वुमन टू चेंज हर नेम आफ्टर मैरिज। पाकिस्तान में तो ये फर्ज है ना, इस्लाम में इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अपने बाप का नाम कायम रख अपने साथ। तेरी आइडेंटिटी अल्लाह ने पैदा किया, उसको आइडेंटिटी पे तुझे, ओके। वो आइडेंटिटी 18-19 साल में प्रैक्टिस और ठाठे मारनी चाहिए। आदमी डरने चाहिए आपसे, मगर आदमी उस औरत से खुदा की कसम कभी नहीं डरेगा जो निकाह नामे की आड़ में बैठी हुई हो। कभी हम क्यों डरें उससे? लड़की को तो के सामने आके तो हमें काम देना चाहिए कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई कर देगी मुझे, मैं तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं पूरा उतरता, इसकी डिमांड इतनी बड़ी। ये बहुत ज़रूरी है कि बेस क्लियर हो जाए, हमारी बेस में मसला है। और मैं मर्दों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इवन तो कसूर हमारा ही है। वी टेक यू गर्ल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू नेवर स्टूड अप ऑन योर फीट। वी हैव टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। इतना टाइम ही नहीं है कि आपकी फिक्र की जाए। इतने काम हमारे जिम्मे लगा दिए हुए, दुनिया ने भी, दीन ने भी। इधर जवान औरतों की आइडेंटिटी सही करते फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, बस बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस दैट्स इट, गोल रोटी बनाया करो। मजबूरन ये कह रहे होते हैं आपको, क्योंकि आप पूछें जरा 24 घंटे में से कितने घंटे सर दर्द के गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. करते हैं, हम कोशिश करते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है। आपने अपनी सगी बहनों पे भी मेहनत नहीं की हुई, हम भी नहीं कर सकते। आपको भी वही हेडेक आता है कि आज जवान हो गई, अपने ऊपर खुद सोच, फिक्र खुद पैदा कर। अब बीवियों के साथ भी हमें यही मसला करना पड़ता है कि हम किधर किधर फिक्र करें। भाई तुम्हें तो नहीं आप डेवलप कर सकते, इसलिए खुद करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ असली मुसलमान मर्द अपनी बीवी की डेवलपमेंट अपनी बेटी से पहले करता है, क्योंकि उसने बेटियां पालनी होती। मुझे पता है हमारे पर माशरती केटू के पहाड़ टूट रहे, मुझे पता है, मैं भी उसी माशरे में हूँ, मगर फिर मजबूरी है। बेटियों से सिंसियर हैं तो बीवियों को पहले डेवलप करें, उनके बापों ने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू, फॉर द सेक ऑफ आवर डॉटर्स वी हैव टू, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। एक दीन का मशवरा नहीं आता एक औरत से, एक भी नहीं आता, बल्कि गलत फतवा भी दे दे तो मान लेती। जुम्मे का खुतबा सुन के आते हैं, बीवी को आज चिपका देते हैं, वो कहते हैं मेरा शौहर तो मुफ्ती है। तो इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई एम सॉरी, adult women have to fix it on their own. We are doing it। सिर्फ जुम्मा पढ़ा पाकिस्तानी मुसलमान, सिर्फ जुम्मा पढ़ा है, और फिर भी कंपेयर करें आदमी और औरत के इल्म का 0 और 100 ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक आम लड़के का और आम लड़की के इस्लाम की एक्यूमेंट का। सिर्फ जुम्मा पढ़ के भी, इसलिए नहीं कि हमारा इल्म बहुत बढ़ गया, आपका इतना 0 है।
देखिए, उसूल इस्लाम के ऊपर सबसे पहले वो बुत तोड़ना पड़ता है। इस्लाम सबसे पहले आके आपका सबसे बड़ा बुत तोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम हक की फ़िक्र है। हक की फ़िक्र का मतलब पता ना, सोच है, फ़िक्र सोच, पूरा आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जैसे ही एक आइडियोलॉजी इंस्टॉल करेंगे तो पुरानी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ इस्तराब आना सबसे पहला काम होता है। आपको और मेरे बस में ही नहीं है कि पुरानी आइडियोलॉजी टूटे। वो कहीं से तो आ रही है, जिससे भी आ रही है, वो अम्मी अबू से नहीं भी आ रही कहीं, तो वहाँ पे वो बुत टूटेगा। तो वो बुत नहीं टूट रहा, ये बड़ा मसला है। वो बुत टूट रहा है, मसला नहीं है। समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक वो एप्लीकेशन फेज में जाते हैं तो कहते हैं ये तो सबसे पहले तो घर वाले चैलेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो घर से निकाल देंगे, ये तो एक 8 चीज़ें वो बताते हैं लड़के लड़कियां भी, जो कि एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं। घर से निकाल देते हैं, अपने खिलाफ रहते हैं, पैसे, प्यार मोहब्बत सब छिन जाता है, बल्कि जान के दर पे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। ये अल्लाह की सुन्नत है। इंसानों के जत्थों ने ऐसे ही बिहेव करना होता है। जब एक 360 बुतों का एक मजमा एक छोटा सा लड़का आके अपने घर में तोड़ना शुरू कर दे, समझ लें, अपने ही घर का बच्चा आके अपने घर के बुत तोड़ता है तो गदर तो मचेगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, इवन तो आपने समझा था मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। हर घर में ऐसे होगा। एक क्वेश्चन था आपके आज के लेक्चर में, जैसे आपने फोकस किया हुआ था शुजाअत पे, और इसको मुस्लिम आइडेंटिटी को आप लेकर के चल रहे थे कि एक मूवमेंट की शक्ल में जो है दुनिया में लेकर चलना चाह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी सोसाइटी जितनी डिसइंटीग्रेटेड है, मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर के, सेक्टरिज्म को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, और बहुत सारे इशूज़ हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें डायरेक्टली शुजाअत का सबक पढ़ा देंगे तो वहाँ पर झगड़ा बन जाएगा। ये तो ऐसे कि आपने क्वेश्चन बॉक्स उठा दिया, टारगेट किसी को पता नहीं, तो बंदे ने दूसरे पे उठा ली, तुम मदद कैसे। तो ऐसे में मुझे ऐसे लगा कि इकबाल की जो तरकीब है, जैसे इकबाल ने कहा सबक पढ़, पहले सदाकत का, फिर अदालत का, फिर शुजाअत, फिर दुनिया की इमामत का काम कर। तो क्या पहले ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चे को, जैसे बाद में आपने कहा लेक्चर में नहीं ये बात कि हमने अपने बच्चे को फिक्र देनी है, जहाँ चैलेंज कर सके बच्चा जो है सच्चाई को, सदाकत को, उसको तो पहचाने, तभी वो अपने टारगेट को जो है वो शुजाअत से रोक सकेगा। ये तो मुझे पता। सबको सवाल समझ आ गया? No, you didn't. You wanted. क्या मिसरा इकबाल का पढ़िए तो। सबक पढ़, फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, और किया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। और से समझें इंसान की नफ्सियात बनती कैसे। बहुत ही अच्छा सवाल है। सदाकत का जो मनका है ना इंसान के जिस्म में लगा हुआ है, गौर से समझें इंसान की नफ्सियात इंसान के जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंस्टॉल की। छोटा बच्चा 4 साल, 6 साल, 8 साल, बस इसके ऊपर कोई बच्चा नहीं बोलेंगे। 10-12 साल को बच्चा ना बोलें, नफ्सियाती तौर पे वो अब डेवलप हो गया। सदाकत का जो मनका है, सदाकत क्या होती है उर्दू में पता है सबको? हक की तलाश, ठीक है, हक पहचानने की आगही। हक का मतलब उर्दू में जो सच बोलते हैं ना, वो हक का हक अदा नहीं करता। लफ्ज़ जो हक है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो सच है वो छोटा लफ्ज़, ठीक है। सो इंसान जब बड़ा हो रहा होता है ना, जिस उम्र में शुजाअत उसको ट्रेनिंग में चाहिए, 4थे और 7वें साल के बीच में, वो अगर वो उम्र मिस कर दिया आपने तो बाद में शुजाअत बड़ा मुश्किल है उसको डालना। नफ्सियात समझें आप, ओके। शेर के वज़न के लिए अल्फाज का इस्तेमाल इकबाल को किसी भी लेवल के ऊपर सीक्वेंस की के उसूल नहीं की ताकत नहीं देता। इंसान की नफ्सियात, इंसान की बायो फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता है अब।
साइकोलॉजी पता है, इसलिए आपको एज पेरेंट्स, एज बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ लिटिल डिपेंडेंट्स बता रहा हूं कि सदाकत की उम्र 4, 5, 6 साल नहीं है। मां के तौर पे सोचें, सदाकत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी, समझिए। अदालत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी। अदालत का मतलब पता है ना आपको, सेंस ऑफ जस्टिस, कटहरे में खड़ा करना मां को। जो भी महरीम की बेटी ने कहा कि हमें सही गलत की तमीज और खुद उसूल खुद तोड़ देना, अदालत ठहराई है बच्चे ने, अदालत खड़ी कर दी कि कटहरे में खड़े कर दिया मां को, समझ गए। सो सबसे पहले जो चीज जिस्म डिमांड कर रहा है वो आप मां बाप से जिस्म डिमांड कर रहा है, बच्चा नहीं। बच्चे की बायोलॉजी खुद बता रही है कि इस एज में मेरा जो दिमाग का हिस्सा बन रहा है, जिस तरीके से मैं फॉर्म हो रहा हूं, सबसे पहले मेरे अंदर से डर निकाला जाए, वो है शुजात। डर निकालने को शुजात कहते हैं कि तेरे अंदर अब डर नहीं बचेगा। डर जरूर आएगा, हर नई चीज डराएगी, मगर डर को फतह करने की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी तुझे। इसलिए आपने मशीन समझनी है। मशीन का पहला शुरू का 5वां 6वां साल खुद पहले शुजात डिमांड कर रहा है। मसला यह है कि उस वक्त मैं सदाकत ज़बरदस्ती डाल भी सकता हूँ, अदालत भी डाल सकता हूँ। वो एज अगर मैंने मिस कर दी ना, वो एज है शुजात डालने की, बाद में शुजात डलनी नहीं। एक दफ़ा उसने बगैर शुजात के अदालत डाल दी तो जाहिर अपने आप को सजा देगा नहीं वो अपनी अदालत में, क्योंकि बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने 2 नंबर अदालत के ऊपर अपनी शुजात अंदर आने ही नहीं देनी। बाद में सबसे बड़ी शुजात होती है मैं अपने आप को अपने ही कटहरे में खड़ा होकर अपने ही ऊपर इंसाफ करके सजा दे सकूं। सबसे बड़ी अदालत शुजात ये होती है। हम अपने आगे अपनी फिल्म के तो हीरो बने हुए हैं ना हम सारे। एक में भी हिम्मत नहीं है कि अकेले में जाके चीखन मार के रोए कि मेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मैंने कर दिया है गुनाह, और उस लेवल पर नादिम हो कि जमीन फट जाए उसके सामने। हमें ये हिम्मत नहीं है। ये शुजात इसको कहते हैं कि चीखों की आवाजें आ रही हैं, माओं और बापों को अपने बेटों की चीखों की कमरों में आवाजें आ रही हो कि अपने पे रो रहा है बैठ के। ये होती है अदालत जो असल में खड़ी करता है इंसान अपनी शुजात के बिना पे। ये इमोशनल करेज जो है ना, ये मुसलमान से छीन ली गई है। जस्टिफाई करते हैं हम अपने सिंस को। क्यों? माँ बाप ने बचपन से अलाउ कर दिया था जस्टिफिकेशन, अदालत खड़ी नहीं की। अदालत खड़ी करोगे तो सजाएं मिलेंगी। जब एक फर्द अपने आप को सजा देने से कतराता हो, वो क्या नवाज शरीफ जरदारी को सजाएं देगा? जो मुसलमान अपने आप को नहीं अदालत में खड़ा कर, अपनी अदालत में, उसको ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जबान निकाल के जरदारी को चोर बोल दिया नवाज शरीफ को। ये तज़किया अपने ऊपर करें, याद रखिएगा। साहबा कहते हैं अली बिन अबी तालिब के घर से रात को ऐसे आवाज आती थी जैसे बकरा ज़बा हो रहा है, इतनी चीखें मार के रोता था रोज। ऐसे नहीं बच्चे अली और उमर बनने। ये अदालतें, ये शुजातें कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी PhD डिग्री नहीं बता रहा हूं। हर माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप कर सकते हैं काम बगैर पैसों के। 1 रुपया नहीं लगता इस काम में जो मैंने बताया आपको, मगर हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं खुद 2 नंबर साबित हो जाऊंगा अपने बच्चों के सामने। मुझे उस अदालत से डर लग रहा है जब मेरा बेटा कहेगा सही गलत के बाद तो तू सबसे बड़ा अबू जहल तो तू है। वो हीरो नहीं टूट रहा मेरे से जो मैंने फेक बनाया अपने बच्चे के सामने। ये है वो अदालत जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले शुजात दोगे तो वो अदालत लगाएगा ना। वो पागल है सदाकत की तरफ जाए, उसमें ताकत ही नहीं है। सदाकत तो बहुत हिम्मत मांगती है। सच बोलना आसान काम है, 100 काम होते हैं झूठ से। माने तो सही, आधी से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं हम, ऐसे काम होते हैं झूठ से। तो अब तो सच्ची बात कोई लुत्फ देती ही नहीं। झूठ में यारों को कुछ ऐसी महारत हो गई। अब मुझे बंदा फेक लगता है जो सच बोल रहा हो। अब तो आर्ट होनी चाहिए,
इससे भी आगे के झूठ बोलने की टेक्निक सीखा। हम इस लेवल पे जा चुके हैं, झूठ में हम ह्यूमर भी ढूंढते हैं अब तो सदाकत बहुत हिम्मत की बात है। सच बोलना अब हिम्मत की बात है, तो हिम्मत पहले डालेंगे तो सच बाद में आएगा ना। इट्स अ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिससे मैं आपको गुजारने की बात कर रहा हूँ। और थोड़े से गोते लगवाएं, रगड़ा दें बच्चों को, स्पेशली अम्मियाँ। आपसे तो सड़क नहीं क्रॉस करवाई जा रही अपने बेटों से, मोबाइल दे दे के फ़ोन पे, बेटा वहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए वापस। आप पूछिए ज़रा अपने हस्बैंड से और उनके बापों से, 35-35 मील जाते थे, माओं को बच्चे का नाम भूल जाता था जब घर वापस आता था। फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंडों में पले हुए पाकिस्तानी लड़के हैं, खूनो खून घर आते थे। उनकी बीवियों ने ऐसा कोई शहजादे सलीम पालने शुरू किए हैं, बाल ना बस टच ना हो जाए, कोई जख्म ना आ जाए मेरे बच्चे को। ऐसे ये शुजात, इसके प्ले स्टेशन पे फुटबॉल खेलने से नहीं शुजात यानी, समझ रहे हैं? बच्चों को जरा हवा लगवाएं, स्पेशली लड़कों को रगड़ा दें। 12-13 साल के बाद नखरा बंद, प्रॉपर रेजिमेंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आर्मी के कैंप में गया है। और एमाएँ कर सकती हैं, क्योंकि हम तो करना चाहते हैं, बीच में बीवियां आ जाती हैं टसवे बाती हुई। इसलिए आपको बता रहा हूं, बुज़दिल माएँ डरपोक बच्चे पैदा करती। जी कोई ऐसी चीज बची है? नहीं, पीछे खातून का सवाल पहले ले लो। जी जी आवाज़ आ जाएगी बेटा। मुझे आवाज़ वैसी आ रही थी। हम लोग हमारे अंदर से खत्म होता है। लाइक जैसे हम लोग यंग यूथ है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं जो कि हम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा सा मैं चलती हूँ क्योंकि वापस उसी तरफ पे आ जाती हूँ। हम किस तरह से एक चीज़ पे हम स्टेबल हो जाए। हमें अब आपके जैसे मम्मा आपसे कहते हैं कि आप अपने माइंड में रिमाइंड किया करो कि क़यामत आ रही है, हमने ख़त्म हो जाना है ये वो। लेकिन जिस तरह का हमारा आज तक टाइम चल रहा है, बड़ा डिफिकल्ट है इस तरह से कि हम लोग को एक चीज़ पर स्टेबल रहना, हिसाब में स्टेबल रहना। अब जैसे नमाज की ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती हमारे साथ ऐसे क्यों है कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे और रह जाती है फिर। मैं एक ऐसा जवाब देने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा, इससे ज़रा सा दिल दुखेगा और ज़रा अजीब लगेगा। उसूल याद रखिएगा, अगर इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लाम का सिस्टम दुनिया में नाफिज हो गया हो, अस्यूम ये कर रहे हो, आपके सवाल के जवाब के लिए ये मफरूज़ा बांधना ज़रूरी है। समझ लें कि इस्लाम का सिस्टम आ गया है, हर कानून अल्लाह के असूलों पे है दुनिया का, इंसाफ और अदल, रहम, इल्म की तरवीज, बच्चों की परवरिश से लेके इनफरादी इज्तिमाई मामले सारे अल्लाह के असूलों पे आ गए। ठीक है, समझ लें। तब ये बात है, तब आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान का कोई काम नहीं है, प्राइमरी काम मुसलमान का नमाज पढ़ना है। दुनिया में बाकी ये काम नखरे हैं हमारे, असली काम नमाज पढ़ना है। याद रखिएगा, हम समझते हैं दुनिया के कामों में से टाइम बचा के नमाज पढ़ो, हालांकि अल्लाह ने कहा था नमाज में से टाइम बचा के दुनिया कर। 50 नमाजें थी मेरे बच्चा, 50। और अल्लाह ने क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे यहाँ 50 ही हैं अभी भी, मैं नहीं असूल बदलता, आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब नबी अस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कहा ना हज़रत मूसा के कहने पे कि नमाजें कम कर दें, कितनी हुई? 50 से कम करते करते, जी सादिया कितनी हुई? बच्चों को पढ़ा क्या आपने? जी, जब एंड में आके 5 पे भी हज़रत मूसा ने कहा ये भी नहीं हो मसला हो सकता है, तो अल्लाह ने क्या कहा? नमाजें 50 ही फ़र्ज़ हैं।
नमाजें हम पे 50 ही फ़र्ज़ है। ये है अल्लाह का डायरेक्ट फैसला कि या रसूलुल्लाह जो लोहे कलम पे लिख दिया अब मैं नहीं बदलूंगा। ये एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर कि आपको एक की नमाज की जगह 10 दे रहा हूँ, वरना मेरे यहाँ 50 लिखी हुई है, वो लिख दी गई बस। हमें एक की जगह 10 नमाजें गिफ्ट में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिल रही हैं, मगर असल में हम सबको पता है अल्लाह ने कह दिया है कि तेरे पे 50 नमाजें रोज की फर्ज हैं। ये किसी वजह से दूसरी दफा बताया है, फिर तीसरी दफा बता रहा हूं आपको कि अगर नबी अलैहिस्सलाम इंटरवेंशन करके 5 करके आए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि नमाजें 50 फर्ज नहीं हैं। गौर से समझें। अब जरा रियलिटी चेक में आए। प्रैक्टिकल बोलते नहीं जो आजकल मुझे लोग, सर आप प्रैक्टिकल बात किया करें। प्रैक्टिकल बात करते हैं। लोहे कलम पे 50 नमाजें फर्ज हैं हर मुसलमान पे, लोहे कलम पे। बाद में जो कुछ होना नहीं होना छोड़ें, अल्लाह ने तो 50 नमाजें फर्ज की नहीं। तो उस वक्त क्या 24 घंटे नहीं थे जब अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की? 24 घंटे थे, इंसानों के लिए फर्ज की ना। इंसान तो जमीन पे आया ना। 24 घंटे में 50 नमाजों का मतलब पता है आपको? हर आधे घंटे बाद एक नमाज, ओरिजिनल प्लान। और अल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं बदल रहा, आपके सदके एक को 10 कर रहा हूं, मगर मेरा ओरिजिनल प्लान 50 का था। आप पे एहसान, मुसलमानों पे एहसान हो गया कि एक की जगह 10 लिख दी और 50 पूरी करनी, 50 ही है पूरी। अब ओरिजिनल प्लान है एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू प्रे, 50 नमाजों का। आपको पता है बगैर सोए अब आप 6-8 घंटे की नींद निकालें ना बीच में से, कितने घंटे बचे? कोई 50 का मल्टीपल डिवाइजर दीजिएगा ना, ठीक है। 15 घंटे आप हम जागते हैं, ठीक है, समझ लें, और 7-8 घंटे सो जाते हैं, 14-15 घंटे। तो कितने 15 घंटे में 50, कितनी देर बाद एक नमाज आ रही है? नहीं हो रहा मैथ्स किसी से? और कम करें, कैसे 20 मिनट्स निकाल दिए? 24 घंटे में 30 मिनट्स पे आता है। सोचे हर 10 मिनट बाद, हर 12 मिनट बाद एक नमाज फर्ज नियत बांधी जा रही है, जमात खड़ी की जा रही है हर 12 मिनट बाद। इस्लाम समझें। हमने समझ लिया दुनिया में से टाइम निकाल के मैं 5 नमाजें पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहे दुनिया की कोई औकात नहीं नमाज पढ़ पा, और कोई काम नहीं तेरे इधर। जो कर सकता है करके देख ले, हलाल है कर ले, मगर ओरिजिनल प्राइमरी काम क्या है? चल नमाजें पढ़। समझ के बात? ये है आपके दूसरे सवाल के आखिरी हिस्से का लंबा जवाब। पहले सवाल का जवाब जरा इत्मीनान से समझ लें, उसके पीछे भी हमारी नफ्सियात कैसे काम करती है। दुनिया में लज्जत आने का सिर्फ एक मतलब है कि आप फारग हैं, बस। फारग बंदे को दुनिया अट्रैक्ट कर जाती, सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है नफ्सियात में इसका, कि आपको कोई काम नहीं है, अय्याशी कर रहे हैं। अगर आप पे स्ट्रेस आ जाती तब भी, या फिर आपको कोई काम की मोटिवेशन मिल जाती तब भी, आपने ये सवाल नहीं पूछ सकना, दुनिया की लज्जत खत्म हो जाती। जो बंदा काम काज पे ना लगा हो, दुनिया उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसने फिर खुद काम निकालना होगा। कपड़े खरीदता हूं, गाड़ियां खरीदता हूं, बीवियां लेता हूं, तो बच्चे करता हूं। काम पे लगे, स्पेशली मुसलमान मर्द, खैर औरतें भी। अल्लाह ताला ने जो जिम्मा दिया उसकी लिस्ट निकालें। मेरे पे 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, 114 चैप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके आ गया। और क्या हो रहा है? सुबह फजर के बाद सोती हूँ सर, 12-1-2 तक उठी जाती हूँ। हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक सब की चीखें निकल जानी है जब ये वाक़या सुनना है। फजर के बाद सोते हैं और जोर के बाद उठते हैं, ये कैसे हुआ है?
सूरज भी हैरान है इस बात पे कि अल्लाह ने इतना बड़ा सितारा बनाया था, वो मकसद भी तोड़ दिया पाकिस्तानी जवान ने। सोलर सिस्टम का सबसे अकलौता स्टार, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टू द पावर ऑफ ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी आया, क्योंकि भाई साहब ने सोना होता है जब सूरज बाहर होता है, चक्का ही उल्टा कर दिया हमने। ये कब होगा? जब दज्जाल आया होगा, क़यामत आई होगी। क़यामत आने की निशानी सूरज मगरिब से निकलेगा, और पाकिस्तान में लड़का पैदा होने की निशानी कि सूरज मशरिक से निकलेगा या मगरिब से निकलेगा। मैं मगरिब के बाद ही निकलूंगा। फारिग बंदों का बेसिक काम है, जिनको बिजी करेंगे। दीन के काम इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ। मैं कनाडा में ना गैर मुस्लिमों को दावत दे रहा था, लिटरली मुंह पे बोलते थे, ओ भाई तुम्हारा दीन फारग बंदों का काम ही नहीं है, इतने काम नहीं होते हमसे। गैर मुस्लिमों को पता है कि इस्लाम कितनी जिम्मेदार, और हम यहाँ पे फारिग बैठे हुए। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व इट, गेट बिजी। अब तो जो हालात हमारे, अच्छा जो ओरिजिनल सवाल का जवाब मैंने दिया था कि मफरूज़ा ये है कि इस्लाम नाफिज हो गया। अब जब इस्लाम नाफिज ही नहीं हुआ, इस्लाम तो तबाह कर दिया इन्होंने हमारा सिस्टम, तो सबसे पहले वो सिस्टम एस्टेब्लिश करना हमारा काम है। फारिग औरतें तो नहीं, फारिग मर्द तो नहीं कर सकते वो। मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, अगर एक पाकिस्तानी लड़के और लड़की के जितने फारिग औकात हैं, किसी भी एक जेन्युइन आदमी को या औरत को मिल जाएं, वो लाइब्रेरियां चार्ट दे, इसमें वो किताबें लिख लिख के लाइब्रेरियां भर दे। काम के फौजी को मिल जाए, वो बटालियंस पे बटालियंस ट्रेन करके दुनिया फतह कर ले। हमारे इतने घंटे फारिग और हम कुछ कर नहीं रहे। इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी आर द प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं हुई, हम खुद प्रॉब्लम है, समझ रहे? वायरस डॉक्टर के पास नहीं जाते होते, जिनको वायरस लगता है ना वो डॉक्टर के पास जाते होते। हम वो वायरस है जो अस्पताल भी नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर कहेगा भाई तेरे से ही तो बचने के लिए किताबें लिखी हैं हमने, तू जिसके साथ जाएगा मैं उसको टीका लगाऊंगा, जिसके साथ तेरी शादी होगी उसको क्वारंटीन करूंगा, उसको वैक्सीन करूंगा मैं। सो वी आर द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज सोच नहीं बनी हुई। सोच बनाने के लिए मैंने आपसे कहा, सोच तो फिर स्वेटर की तरह बुननी पड़ती है, वो तो आपको असातिज़ा से बैठ के बनवानी पड़ेगी, लिटरली बनवानी पड़ेगी। जैसे शादी पे कपड़े नहीं बनवाते या ईद पे कपड़े बनवाते, इस तरह सोच जाके असातिज़ा से बनवानी पड़ती है। एक बार बन गई, उसको चैलेंज करके फिर निखारना पड़ता है। एक उस्ताद काफ़ी नहीं होता ना, वरना उसने अपनी सोच ट्रांसफर करके कहना हाँ नई बना के दी है। ठीक है, ओके जी। कितना टाइम है मेरे पास? बस लास्ट क्वेश्चन जी लास्ट क्वेश्चन। हमारे बच्चे, जिनके बच्चे 3 एज से निकल आए और हम उनकी वैसी तरबियत नहीं कर सकते जैसी करनी चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी कितनी बहनें? 4 बहनें। एक का नाम बताएं। ज़ेबुन्निसा। और आपकी बेटियां कितनी? बेटी नहीं है। भाई है आपका कोई? भाई है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। याद रखिएगा, मोहम्मद एहसन। ठीक है, कितनी उम्र है उनकी? मुझसे बड़े हैं। तुक्का माने 50 और आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद मोहम्मद सरमद। अब एहसन और सरमद, ठीक है। अब बैठिए ना प्लीज़, खड़े ना। किसी इंसान के लिए खड़ा होना गुनाह है इस्लाम में, ये बता रहा हूँ आपको। कैसे मैं बताऊँ और क्या बोलूँ कि कन्विंस हो जाए हम सारे। यही करें, ये होती है हिम्मत। बैठ के बात करके दिखाएं ज़रा किसी मुसलमान से हिम्मत। पूछ रहे थे हिम्मत क्या होता है? ये होती है हिम्मत। कभी ऐसे कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम बैठे बैठे? कर सकते हैं? हिम्मत चाहिए होती है। कोई कहे ना ये क्या करे बदतमीज़ ना, भाई अल्लाह ने मना किया हुआ है और आपको अल्लाह ने दोज़खी कहा हुआ है, क्योंकि आपको ख्वाहिश है कि आपके लिए लोग खड़े हों। अल्लाह ने कहा जिसको ये ख्वाहिश हो कि उसके लिए कोई खड़ा हो वो दोज़खी है। सोचें तो सही। ज़ेबुन्निसा, जिन लोगों के बच्चे
टीनेजर या उससे बड़े हैं उनको खुदा का वास्ता उर्दू ग्रामर दुरुस्त करें, उर्दू ग्रामर की तालीम लें। टीन एज से ऊपर जाते ही बच्चा नहीं रहता कोई भी, वो बड़ा आदमी है। 15 साल के लड़के लड़की के माँ बाप नहीं होते, याद रखिएगा। आपको इस्लाम क्यों नहीं समझ आए, बेसिक इस्लाम की। 15 साल के लड़के और लड़की की अम्मी अब्बू नहीं होते। माँ बाप, अब माँ बाप उससे सहारा लेंगे, वो माँ बाप से सहारा नहीं लेगा। अब एहसन और सरमत बराबर हो गए हैं, अब वो मशवरा देना चाहिए, उसको चाहिए आपको मशवरे, मगर आपने तैयार ही नहीं किया उसका दिमाग। जब 30-30, 40-40 साल के काके और बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हों तो हमारा कसूर है ना फिर। क्यों? क्योंकि हमें निकाह नामे वाली आइडेंटिटी चाहिए थी, वो खत्म हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है, तो हम बच्चे को बड़ा ही नहीं होने देते। 40-40 साल के बापों की अम्मियां बनी हुई आप, क्योंकि अम्मी इज द ओनली रिमेनिंग आइडेंटिटी। अगर आप अम्मी नहीं रही तो आप तो कुछ भी नहीं रही, तो आप बड़े बड़े बाबों की भी अम्मी बन के फिर रही हैं ऐसे ऐसे करके। आप अपनी माँ बाप के सतून हैं, सहारे हैं। माँ बाप आपके सतून सहारे नहीं हैं, आपकी उम्रें हो गई हैं। आपकी गैरत क्यों नहीं ललकारती अंदर से कि आप किसी के सहारे पे खड़े? जितनी मेहनत करनी थी माँ बाप ने कर दी, 15 साल 16 साल कर दी, बस अब वो आप पे डिपेंडेंट हैं। ये है निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है। सवाल आपसे होना है, बालिग आप हुए। अगर आपको पहले 15 साल में बिजली के झटके दे दे के बच्चा नहीं जवान करना आ रहा था, आप वो कभी भी जवान नहीं होगा, क्योंकि उसको अम्मी चाहिए। टीनेज लड़के को अम्मी की जरूरत नहीं होती, अम्मी को टीनेज आदमी की जरूरत होती है कि ये मेरा बेटा अब जवान हो गया। और ये 6-7 साल के बाद बच्चा मां नहीं पालती होती। इस्लाम ने बता दिया, अल्लाह को पता है मशीन किसने जिसने बनाई है। आपकी जारादारी 6-7वें साल के बाद खत्म है। जबरदस्ती शोरों को दें अपने बच्चे कि अल्लाह ने कहा तेरी कस्टडी है। कोर्ट में होता तो तू ना लेके जाता, तलाक होगी तो ऐसे छीनेगा बाप। 7वें साल में ऐसे आपके बच्चे छीन लेगा अगर आपकी डिवोर्स होगी तो। क्यों? इस्लाम ने कहा हुआ है। तो बगैर तलाक के भी तो वही असूल है ना। 7 साल का लड़का बाप पालेगा, माँ नहीं पालेंगे। अब वो आदमी बनने की ट्रेनिंग में आ रहा है, उसको साथ रखिए, उसको जवान करें उसको। आपका काम पहले 7 साल, दैट्स इट। दुनिया की हर मुस्लिम अदालत यही फैसला करती है, क्योंकि इस्लाम ने ये असूल बताया, नए असूल नहीं बनाए आप। वहीं से बायोलॉजी भी वो बता रही है, साइकोलॉजी भी वो बता रही है, फिजियोलॉजी भी वो बता रही है, इवन सोशियोलॉजी भी वो बता रही है। जो लड़के बापों के साए में पलते हैं जर्री होते, ताकत में आते हैं, माओं के परों से निकल ही नहीं रहे। नस्वानी किस्म के मर्द पाकिस्तान में फिरना शुरू हो गए सारे। बेटा एक्सेप्शंस को तो ना करें ना, वो तो अल्लाह ताला उस माँ के दर्जात बुलंद करे जो बेवा होने या तलाक के बाद भी अकेली पाल रही है। वो तो एक्सेप्शन है ना, मैं असूल बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो कोई और ही दर्जे पे आ गई ना। दोनों काम करने पड़ेंगे, मगर करने तो पड़ेंगे। याद रखिएगा, आदमी का काम औरत नहीं कर सकती, आदमी भी औरत का काम नहीं कर सकता। तो जिस औरत की तलाक हो या फौत हो जाए, उसी वक्त शादी की तैयारी करें, बच्चे पालने की तैयारी ना किया करें। सबसे आसान काम था शादी इस्लाम में, पाकिस्तान में सबसे मुश्किल कर दी। ये हिम्मत चाहिए ना, ये करेज। कौन कह रहा था करेज का? ये है करेज। करके दिखाए कोई पाकिस्तानी औरत दूसरी शादी, कैरेक्टर असैसिनेट कर देते। इस्लाम पे चलूंगी नहीं, 2 नंबर औरत है। इस्लाम पे चलना 2 नंबर, ये पाकिस्तान में। मैं आपको 800 साहबियों के नाम बताऊं, मेरे अपने उस्ताद ने किताब तरतीब दी है, जिनकी 3-3, 2-2 शादियां हुई औरतों की। ये हिम्मत आपके अंदर नहीं है, फिर बच्चे भी उसी तरह कमजोर होंगे। अम्मी से नहीं हुई तो मेरे से कैसे होगी? बेटियों ने अल्लाह की कसम आपको बहाने के तौर पर यूज करके अपनी बुज़दिली जस्टिफाई करनी है। आपने भी की है बाय द वे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, बीवियों को डेवलप करें,
हम जल्दी मरते होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी टू डाई वे मोर है। क्या बीवियों को लोगों के सहारे पे छोड़ना है? डेवलप किया करे औरतों को कि भाई बच्चे पालने तूने, मेरे लोगों के सहारे पे नहीं पलेंगे मेरे बच्चे। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मैटर इज। हमने अपनी डेथ प्लान में डाली हुई, हम पता नहीं कौन से फिरौन है। हमारे किसी भी बीवी को लगता ही नहीं उसका शोर मरेगा, क्योंकि हम वो डेथ को फैक्टर इन कर ही नहीं रहे प्लान में अपने। कौन सी गारंटी है हमारे पास? जिस औरत को पता हो कि मैं डिपेंडेंट हूं एक आदमी पे, वो भी लाचार एक मोर्टल मैन के ऊपर, कभी भी गाड़ी के नीचे आके मर सकता है, वो क्यों नहीं डेवलप करेगा अपनी बीवी को? करेगा, वो खुद भी होगी। नहीं, हजार साल की दुआएं मांगने के लिए तहज्जुद में तो उठ जाएंगी, मगर किताब नहीं खोलेंगे। वो 1000 साल नहीं मिलने, हमें फिक्र नहीं करें। ये दुआ नहीं किसी की कबूल हुई। हज़रत आदम की कोई अम्मी नहीं थी, सिर्फ उनकी कबूल हुई। अगर उनकी अम्मी होती तो है नहीं। हज़रत आदम के बाद कोई 1000 साल ही जिंदा रहा। और अल्लाह ना ही करे हम 1000 साल के हों, क्या हम अस्पतालों में भेज रही है हमें, 900 साल अस्पताल में रहे, ये दुआ है, ठीक है। सो डेवलप योरसेल्फ, आइडेंटिटी आपकी, आप खुद किसी उसमें मत रहिएगा, ठीक है। मैं और सवाल नहीं ले सकता हूँ, आई एम सॉरी, देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन। आप सवाल लिख लीजिए, मेरे तक पहुँच जाएंगे, मैं ज़रूर उसके जवाब दे दूँगा। आई होप एवरीवन इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के सब्र का सबसे पहले शुक्रिया, और आपके तशरीफ़ आवरी का। याद रखिएगा, मुस्लिम आइडेंटिटी टूर आपसे आपके बच्चे मांग रहा है। अल्लाह आपसे आपके बच्चे मांग रहा है, मेरे बच्चे मांग रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपको, मुझे आप के घरों में ताकत देने की बात कर रहा हूँ। आप इस्लाम पे लेके आए और उनको ये ताकत में लेके आए, अगर नहीं तो फिर हम खुद इस्लाम के दुश्मन हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये एक और गुनाह है जो इस्लाम में या पाकिस्तान में फ़र्ज है, ये तालीम। ये काम भी बंद करना पड़ेगा, ओके।